चलो जी आ जाओ। आधा गांव के उपन्यास कौन है जरा बताइए, उपन्यासकार कौन है बताइएगा। श्रीलाल शुक्ल हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं। फणीश्वरनाथ रेणु ने आपके मैला आंचल लिखा हुआ है, क्या बोलेंगे, इन्होंने मैला आंचल की रचना करी है, आपको पता होगा, मैला आंचल इन्होंने ही लिखा है। और राही मासूम रजा जी ने क्या कहा है, आधा गांव की रचना करी है, याद रखिएगा, किसने, राही मासूम रजा ने। इन्होंने एक रचना की है जिसका नाम है नीम का पेड़, क्या बोलेंगे, इन्होंने एक रचना करी है जिसका नाम है नीम का पेड़। अगर आ जाए तो ठोक दीजिएगा, आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। व्यास सम्मान प्राप्त शिवप्रसाद सिंह की नीला चांद किस विधा की रचना है, आपको बताना है। ये जो नीला चांद है ये क्या है, ये शिवप्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, क्या है, महाकाव्य है। मैं आपको बता दूं, इनको शिवप्रसाद जी को क्या बोलते हैं, आपका 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। 1992 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है, क्या बोलेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ध्यान रखिएगा। और इनकी जो ये रचना है ये कौन सी है, तो बोलो सर ये उपन्यास विधा है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को, एक बार जोरदार कमेंट करिएगा। इन्होंने एक रचना और करी है, आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा, हनौज दिल्ली दूरस्थ, हनौज दिल्ली दूरअस्त, दूरअस्त, ये जो रचना है ना, ये भी इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा, हनौज दिल्ली दूरस्थ। अगला देखेंगे, रचना और रचनाकार में कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। अमृत और विष किसकी रचना है, यशपाल लिखे हुए हैं। ए लड़की कृष्णा सोबती त्यागपत्र जैनेन्द्र भाई साहब की, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी की है। इसमें से कौन से गलत है आपको बताना है। देखिए यशपाल जी की जो रचना है उसका क्या नाम है, बोलो सर इन्होंने झूठा सच लिखा है, क्या बोलेंगे, झूठा सच की रचना करी है, झूठा सच लिखा है इन्होंने। तेरी मेरी शायद उसकी बात भी इन्होंने लिखी है। अमृतलाल नागर, अमृत और विष की रचना करी है, किसने, बोलो सर अमृतलाल नागर साहब, अमृतलाल नागर साहब ने क्या करी है, अमृत और विष की रचना करी है। और ध्यान रखेंगे सभी लोग, इनको भी 1967 में इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, याद रखिएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यही गलत है, बाकी सबकी सब क्या है, राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। रचना और रचनाकार में कौन से सुमिलित नहीं है, आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त की साकेत है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत भारती है, अज्ञेय जी ने नदी के द्वीप लिखा है, हरिओंद भाई साहब ने प्रिय प्रवास लिखा है। आपको बताना है इसमें से कौन से सुमेलित नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। देखिए जो भारत भारती रचना है ना, ये किसकी है, बोलो सर ये मैथिली शरण गुप्त साहब की। ये किसकी है, कहेंगे सर ये मैथिली शरण गुप्त साहब की है। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा। मैथिली शरण गुप्त साहब की जब आप बात करोगे तो इन्होंने कई सारी रचनाएं करी हैं, जैसे साकेत है, पंचवटी याद रखिएगा, इन्होंने जयद्रथ वध लिखा है, क्या बोलेंगे, जयद्रथ वध लिखा है, याद रखिएगा, जयद्रथ वध लिखा है। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इन्होंने द्वापर लिखा है, इन्होंने नहुस की रचना करी है, नहुस याद रखिएगा। इन्होंने एक सैरंद्री लिखा है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्या बोलेंगे, सैरंद्री। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जब बात आती है तो इन्होंने सत्य हरिश्चंद्र की रचना करी है, सत्य हरिश्चंद्र की रचना करी है, याद रखिएगा। इन्होंने प्रेम प्रताप लिखा है, प्रेम प्रलाप लिखा है, क्या बोलेंगे, प्रेम प्रलाप लिखा है, ठीक है। और इन्होंने भारत दुर्दशा की भी रचना करी है, भारत दुर्दशा। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है अगर पूछे भारत दुर्दशा किसकी रचना है, वो सर भारत दुर्दशा इन्हीं की रचना है, याद रखेंगे सभी लोग। एक बार जोरदार कमेंट करिएगा और बताइएगा समझ में आया क्या। छत्रसाल दशक किसकी रचना है बताइएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे स्पीड में। शुभ संध्या जी, नमस्कार, राम राम, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का। छत्रसाल दशक किसकी रचना है। जब विद्यापति की बात आती है तो इनकी रचना जरूर याद रखिएगा, एक कीर्तिलता है और एक कौन सी है, बोलो सर एक इनकी रचना है कीर्ति पताका, क्या बोलेंगे, कीर्ति पताका, पताका। और एक इनकी रचना और है जिसका नाम है पदावली, क्या नाम है, बोलो सर पदावली, ये भी याद रखिएगा। कई बार मैंने बताया ये दोनों आपकी अभट्ट भाषा में लिखी हैं, किस भाषा में है इनकी, ये दोनों आपकी अभट्ट भाषा में है। और ये कौन सी है, तो बोलो सर ये मैथिली भाषा में, और मैथिल कोकिल इन्हीं को कहा जाता है। छत्रसाल दशक जो है ये कवि भूषण दास जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा हर्ष चरित्र के लेखक कौन है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है, सुबंधु है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, बाणभट्ट है, पाणिनि साहब है। तो पाणिनि साहब ने क्या लिखा है, बोलो सर अष्टाध्यायी की रचना करी है, इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना करी है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की रचना किसने करी है, बोलो सर इन्होंने करी है। और हर्षचरित के रचनाकार कौन है, बोलो सर बाणभट्ट साहब हैं, सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर। कह रहा है भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया है। तो जब बात आती है प्रयोग की, किसकी बात आती है, प्रयोग की। अब देखिए यहां पे अपभ्रंश से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं। अपभ्रंश जो है सबसे पहले अगर देखा जाए अपभ्रंश शब्द किसने दिया है तो पाणिनि जी को माना जाता है। किसको माना जाता है, बोलो सर पाणिनि जी को माना जाता है।
अपभ्रंश के जनक कौन है? बोलो सर पाणिनि साहब हैं, याद रखिएगा। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? बोलो सर स्वयंभू साहब हैं, ये प्रथम कवि हैं इसके। ये कौन है? बोलो सर ये प्रथम कवि हैं, इन्होंने अपभ्रंश में पहली कविता लिखी है, क्या बोलते हैं, पौम चिरऊ। लेकिन यहां पे पूछ रहा है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने किया है? तो इनकी एक रचना है जिसका नाम है प्राकृत क्या बोलते हैं, पैगलम करके है, प्राकृत पैगलम करके एक रचना है। और ये कौन है? तो बोलो सर ये चंड साहब जी हैं। इन्होंने अपनी प्राकृत पैगलम में सबसे पहले अपभ्रंश लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अपभ्रंश का शब्द का सर्वप्रथम जो क्या बोलते हैं आपका किसने दिया है? तो वो पाणिनि साहब ने दिया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा आंसू कवि के रचनाकार कौन है? इनके बारे में तो जानते ही होंगे, आंसू है, झरना है, लहर है, तितली है, कामायनी है, ये सब किसकी रचना है? बोलो सर ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। सी वाला आंसर याद रखिएगा। क्लियर सभी को? मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? तो इनकी पद्मावत है, आखिरी कलाम है, अखरवाट है, ठीक है ना। ये सब इनकी रचनाएं हैं। और इनकी जो रचना है ये किस भाषा में लिखी है? तो इन्होंने अवधी भाषा में लिखी है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। और जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं ये रायबरेली के ही रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? रायबरेली के हैं। तो जब ये रायबरेली के हैं, इनकी भाषा कौन सी? भाई अवधी भाषा होगी। तो अवधी में ही इन्होंने लिखा है, अपनी मातृभाषा में लिखा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला आता है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, जरा बताइएगा। तो कामायनी में आप सबको पता है टोटल 15 सर्ग आपको देखने को मिलते हैं। ये सर्ग जो है ये चिंता से स्टार्ट होते हैं, चिंता पहला सर्ग है, और ये आनंद पे जाकर के समाप्त हो जाते हैं। आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, ये प्रथम है आपका, ये क्या है? ये प्रथम है, ठीक है। और ये कौन सा है? बोलो सर ये अंतिम है। अच्छा, यहां पे पूछता है इनका सबसे छोटा कौन सा वो है? तो सबसे छोटा जो आपका सर्ग है वो कौन सा है? बोलो सर सबसे छोटा सर्ग आनंद ही है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पे क्या होगा? राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? ये महाकाव्य है। वोल्गा से गंगा, क्या बोलेंगे? वोल्गा से गंगा किस विधा की रचना है? आपको बताना है। सभी लोग कमेंट करिएगा। आपको बता दूं ये राहुल सांकृत्यायन साहब की रचना है। किसकी रचना है? बोलो सर ये राहुल सांकृत्यायन साहब की रचना है, ध्यान रखिएगा। राहुल सांकृत्यायन साहब, ठीक है, सांकृत्यायन साहब की रचना है। और ये आपकी कौन सी विधा है? तो बोले सर ये इनका कहानी संग्रह है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? कोई बताएगा? अर्धनारीश्वर किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर अज्ञेय जी, विष्णु प्रभाकर जी ने, अज्ञेय जी ने, कमलेश्वर या मुकुटधर पांडे जी ने लिखा है। सभी लोग जोरदार आंसर करिएगा, थोड़ा सा स्पीड में बस, ठीक है, मेरे साथ थोड़ा सा स्पीड में चलिएगा। आपको बता दूं अर्धनारीश्वर, इसके लिए 1993 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कौन सा मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया है, ध्यान रखिएगा। और ये कौन है? तो बोलो सर इनका नाम है विष्णु प्रभाकर साहब। क्या बोलेंगे? ये विष्णु प्रभाकर जी हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला याद रखिएगा सभी लोग। बोलो क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? बताइएगा। इस बार एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, क्या कहकर पुकारूं, गर्म हवाएं, आपको बताना है सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा। इनको कब मिला है? तो इनको 1983 में मिला था, 1983 में। आपने एक रचना सुनी होगी, खूंटियों पर टंगे लोग। कौन सी रचना है? खूंटियों पर टंगे लोग। इसके लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1983 में नवाजा गया था। नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदम्बरा है, उत्तरा है, कला और बूढ़ा चांद है, पल्लव है। आपको पता है चिदम्बरा के लिए 1968 में हिंदी के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ा चांद के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनको कौन सा मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया। अब ये कौन है? आप सबको पता है कि भैया ये सुमित्रानंद पंत साहब हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला याद रखिएगा सभी लोग। सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर बात करेंगे आप, तो इनकी रचना तो बड़ी फेमस है, झांसी की रानी, झांसी की रानी याद रखिएगा। इनकी एक रचना है मेरा नया बचपन करके, मेरा नया बचपन। बिहार में इनकी खूब रचनाएं पूछी जाती हैं, बचपन। और उसके बाद क्या बोलेंगे? इनकी एक रचना है जिसका नाम है वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। सेशन को शेयर वेयर कर देना अगर मन करे तो, बाकी कमेंट भी करते जाना। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रची गई है? बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे। अंकित सिंह जी, विवेक गौतम जी, रवि सिंह जी, हैप्पी भाई साहब हैं, अजय पांडे जी हैं,
ओम पाठक जी हैं, आंसर आप लोग के बड़े स्लो आ रहे हैं। दिव्यांशु जी हैं, सभी लोग बताइएगा। वृंदावन लाल वर्मा है, देवकी नंदन खत्री हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। देवकी नंदन खत्री जी की याद रखिएगा चंद्रकांता, इनकी चंद्रकांता आपको याद रखनी है। इन्होंने एक रचना करी है भूतनाथ, जिसपे कौन सी मूवी बनी है, वो अमिताभ बच्चन वाली भूतनाथ, वही बनी है। भारत दुर्दशा किसकी है, बोलो सर भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब की है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। बोलो क्लियर, क्या सभी लोगों को समझ में आया क्या? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। कह रहा उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचना नहीं लिखी गई है, बताइएगा कौन सी ऐसी रचना है जो मीराबाई जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। राग गोविंद है, गीत गोविंद है, और आपकी राग सोरठ के पद है, नरसिंह जी का मायरा है। नरसिंह जी का मायरा होना चाहिए था, नरसिंह जी का मायरा। कमेंट करके बताओ इसमें से कौन सी रचनाएं हैं जो मीराबाई जी के द्वारा नहीं लिखी गई हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, बहुत बढ़िया। गीत गोविंद नहीं लिखी गई है साहब। अब गीत गोविंद किसने लिखी है तो क्या बोलेंगे, एक जयदेव साहब हुए हैं, कवि जयदेव जी ने क्या लिखी है, बोले सर गीत गोविंद लिखी है। तो यहां पे आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट होगा। उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित उपन्यास, सभी लोग कमेंट करके बताएगा। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए मधुशाला किसने लिखी है तो बोलो सर हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन सभी जानते हैं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, बोलो सर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र अब देखिए समझिएगा थोड़ा सा, ये जो है ना ये हिंदी में लिखी गई है। हिंदी में जो संस्कृत वाली मुद्रा राक्षस है ना आपकी, उसी का आधार बना करके ये लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। अच्छा उसके बाद आता है आपका मृगनयनी किसने लिखी, तो मृगनयनी लिखी वृंदावन लाल वर्मा जी ने। वृंदावन लाल वर्मा साहब ने इसकी रचना करी है, ठीक है। बची कौन सी, मैलांचल, ये किसकी है, प्रति परिकथा, ये सब फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिओंद साहब। अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिओंद साहब की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, इसमें से बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी लोग स्पीड में। प्री प्रवास कौन सा है, बोले सर ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। क्या है, प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये किसने लिखा है तो बोले सर ये लिखा है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। झरना किसने लिखा है, बोले सर जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी ने क्या लिखा है, बोले सर झरना लिखा है, ठीक है। प्रेम प्रलाप किसकी है, बोले सर प्रेम प्रलाप आपके भारतेंदु साहब ने लिखी है। इधर लिख देता हूं, भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब ने लिखी है। कोई मुझे बताएगा कि ये जो रचना है अंधा युग, ये किसकी रचना है, अंधा युग किसकी रचना है, अंधा युग धर्मवीर भारती साहब। हाँ वो विशाख दत्त जी ने मुद्रा राक्षस लिखी है, वो देखिए धर्मवीर भारती। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए एक जो मुद्रा राक्षस है संस्कृत वाली, मैं लिख देता हूं यहां पे, मुद्रा राक्षस, एक जो मुद्रा राक्षस संस्कृत वाली है, संस्कृत वाली, उसको किसने लिखा है, उसको लिखा है विशाख दत्त ने, उसको लिखा है विशाख दत्त ने, ठीक है, विशाख दत्त। और ये ज्यादातर ये जो विशाख दत्त वाली है जीएस में क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। हिंदी में आपकी यही मुद्रा राक्षस भारतेंदु हरिश्चंद्र जी मिलते हैं, याद रखिएगा। एक रसखान जी की रचना है जिसका क्या नाम है, बड़ी फेमस रचना है यार, रसखान की रचना बताइएगा, अभी याद आएगा मैं बताऊंगा। चलिए वो भी उसकी कविता, उस पर आधारित एक कविता लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यते, क्या कह रहा है, न भूतो न भविष्यते, किस लेखक की रचना है बताइएगा। कुंवर नारायण साहब की है, रामदरस मिश्र जी की है, नरेंद्र कोहली साहब की है, या फिर नरेश मेहता साहब की है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ये आपकी 2004 में लिखी गई है रचना, 2004 में, और ये 2004 में बड़ी फेमस रचना हुई थी। तो लेटेस्ट रचना है, आपसे में भी पूछ सकता है, क्या बोलेंगे, ये आपके कोहली साहब की है, विराट कोहली नहीं है, ये नरेंद्र कोहली साहब है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, हाँ प्रेम वाटिका, बिल्कुल सही। तो यहां पे आती है प्रेम वाटिका रचना करके, प्रेम वाटिका आ जाती है आपकी कविता। कभी भी पूछे आपसे कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, कविता किसकी है, तो आप क्या बोलोगे, कविता अगर पूछे तो कहेंगे सर किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, अगर रसखान ऑप्शन में ना हो। और यहीं पे पूछे प्रेम वाटिका किसकी है तो आप क्या बोलोगे, प्रेम वाटिका रसखान साहब की,
प्रेम वाटिका एक रसखान साहब की भी है, रसखान जी की, और एक प्रेम वाटिका किसकी है, एक प्रेम वाटिका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, लेकिन वो प्रेम वाटिका कविता है। ठीक है, अगर दोनों का नाम ऑप्शन में हुआ तो रसखान जी को करिएगा, अगर यहां दोनों का नाम ऑप्शन में हुआ तो फिर विशाख दत्त को करिएगा, क्योंकि संस्कृत वाली पूछ रहा होगा और 100% संस्कृत और हिंदी लिखा होगा, तो यहां मैंने हिंदी लिख दिया, संस्कृत और हिंदी, हिंदी लिखा हो तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, संस्कृत लिखा हो तो इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है, कह रहा हाँ आज टेस्ट नहीं दे पाया मैं, उसका रीजन है इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है बताइएगा, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है आपको बताना है। साकेत है, प्रियप्रवास है, भारत भारती है, रंग में भंग है, इसमें कौन सी नहीं है आपको बताना है। तो अभी आपने पढ़ा कि भैया ये जो प्रियप्रवास है ये किसकी है, ये आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिओंद साहब की है, इसका मतलब आपको आंसर यहां पे मिल गया। आंसर कौन सा होगा, आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब अलका सरावगी भाई साहब हैं, इनको भाई साहब क्या है मतलब ये महिला साहब हैं, इनकी एक रचना है जिसका नाम है कली कथा वाया बाईपास। अब इसका ईयर मुझे याद नहीं है, वरना ईयर में बता देता, एक बार आप लोग ईयर देख लीजिएगा, लेटेस्ट में ही इनको मिली है, 2000 के बाद ही इनको मिली है, एक बार इनका ईयर देखिएगा। कली कथा वाया बाईपास के लिए इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा का प्रथम संकलन कौन सा है, प्रथम काव्य संकलन कौन सा है, ये प्रथम काव्य संकलन इनका 1930 में आया था, याद रखिएगा। किस में आया था, बोले सर 1930 में आया था। और इनका जो प्रथम काव्य संकलन है उसका क्या नाम है, तो कहेंगे सर उसका नाम है निहार, याद रखेंगे। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर निहार है। और बाकी ये सभी रचनाएं जो हैं, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, बोले सर ये सभी रचनाएं उन्हीं की हैं, यहाँ पे रस में लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जिंदगी नामा के लेखक कौन है बताइएगा, ये जो जिंदगी नामा है इसके लेखक कौन है, जल्दी जल्दी कमेंट करो स्पीड में सभी लोग। इसके लिए क्या बोलते हैं आपका लगभग 2007 में इनको 2007 या 17 है, 2017 है, 2017 इनके लिए क्या बेसिकली पूरे उसके लिए ये जो लेखक है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा। क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था इनको, ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, और ये कौन है, तो बोलो सर ये कृष्णा सोबती जी। ये कौन है, कृष्णा सोबती जी। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं और स्पीड में चलते हैं। मन करे दिल करे तो एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। कह रहा अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है बताइएगा, अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र या भीष्म साहनी। देखिए भीष्म साहनी की रचना है, एक तमस याद रखिएगा और एक बसंती याद रखिएगा, दो रचना इनकी इंपॉर्टेंट है। तमस के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये किसकी रचना है, तो बोले सर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब की रचना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा बीजेक किसकी रचना है, जरा बताएंगे सभी लोग कमेंट करिएगा। बीजेक के 3 पार्ट थे, आपको पता होगा, एक का नाम था साखी और दूसरी का नाम क्या था सबद और तीसरी का नाम क्या था, 3 पार्ट में ये डिवाइड है, तीसरी का नाम क्या था रामायणी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अलग अलग क्यों लिखा, इसका भी रीजन है, समझिएगा। ये जो साखी है ना इसमें दोहे मिलते हैं, इसमें क्या मिलते हैं, इसमें दोहे मिलते हैं। सबद में क्या मिलता है, बोलो सर सबद में गेय पद मिलते हैं, गाने वाले पद मिलते हैं, गेय पद। और रामायणी में क्या मिलता है, तो बोलो सर रामायणी में 7 चौपाई के बाद, क्या बोलेंगे 7 चौपाई के बाद 7 चौपाई के बाद एक दोहा मिलता है, एक दोहा मिलता है। और ये किसकी है, तो बोलो सर ये कबीर साहब की है। ऑप्शन नंबर ए वाला याद रखिएगा। बोलो क्लियर सभी को, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोदान किसका उपन्यास है बताइएगा। यशपाल का है, प्रेमचंद है, भीष्म साहनी है, अमरकांत है। तो ये तो बड़ा आसान है भैया, ये किसका है, प्रेमचंद जी का है, एकदम भी समय मत गंवाइएगा इस पे। इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है बताइएगा। परिमल है, नीरजा है, कामायनी है, अनामिका है। सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। अब देखिए एक तो परिमल हो गई और एक अनामिका हो गई, ये किसकी है, ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला जी की रचना है, याद रखिएगा। ठीक है, बची कौन सी, नीरजा। नीरजा किसकी रचना है, तो नीरजा आपकी महादेवी वर्मा जी की रचना है, महादेवी की। बचा कौन सा, कामायनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 सर्ग इसी में मिलते हैं। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है बताएंगे। तो रंगभूमि आपको कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है। रंगभूमि हो गया आपका, कर्मभूमि हो गया, सेवा सदन है, मानसरोवर है, ईदगाह है, दो बैलों की कथा है, नमक का दरोगा है, बड़े घर की बेटी है। ये सब किसकी रचनाएं हैं, ये सब मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। कह रहा तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है, जरा बताइएगा। अब रामचंद्रिका किसने लिखा है, बोलो सर रामचंद्रिका लिखा है केशवदास जी ने, केशवदास जी ने लिखा है।
अखरवाट किसने लिखा है? बोले सर जायसी साहब ने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी जी। चंद्रसार किसने लिखा है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है चंद्रसार, ये रसखान साहब ने लिखा है। बचा कौन? बोले सर बचा आपका रामचरितमानस, ये किसकी हो गई? तुलसीदास जी की हो गई। अब रामचरितमानस हो गया, विनय पत्रिका है, गीतावली है, श्री कृष्ण गीतावली है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, रामलला नहसू है, ये सब रचनाएं किसकी हैं? इन्हीं की हैं, तुलसीदास जी की हैं, याद रखिएगा। इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है आपको बताना है। नागार्जुन द्वारा रचित इसमें से कौन सी रचना नहीं है? बादलों को घिरते देखा है, उस जनपद का कवि हूं, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, इसमें से सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा आपको बताना है। तो ये जो उस जनपद का कवि है ना, उस जनपद का कवि हूं, ये किसकी रचना है? बोले सर ये त्रिलोचन शास्त्री जी की रचना है। तो ये त्रिलोचन भाई साहब एक हुए हैं, ये त्रिलोचन जी की रचना है, याद रखिएगा। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मे भी अगर आ जाए तो ठोक दीजिएगा। भारत भारती के रचनाकार कौन है, कोई बताएगा? भारत भारती के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, जयशंकर हैं, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी की बात है तो ध्यान रखिएगा, हिम तरंगिणी के लिए इनको क्या मिला था? हिम तरंगिणी के लिए इनको 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनकी रचना का नाम है हिम किरीटनी। क्या बोलेंगे? हिम किरीटनी इनकी एक रचना है, याद रखिएगा। इनकी रचना का नाम है युगचारण, युगचारण याद रखिएगा। इनकी रचना है एक मरण ज्वार, क्या बोलेंगे? मरण ज्वार याद रखिएगा, में भी आपसे पूछ ले, मरण ज्वार आई है कई बार एग्जाम में। इनकी एक रचना है पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, अभिलाषा। इनकी एक रचना और है बड़ी प्यारी सी, कृष्णार्जुन युद्ध इन्होंने लिखा है, कृष्णार्जुन युद्ध भी लिखा है, कृष्णार्जुन युद्ध, तो ये भी इनकी रचना है, याद रखिएगा। और ये भारत भारती किसकी है? तो बोले सर ये मैथिली शरण गुप्त साहब की है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। मन करे अगर दिल से मेरे लिए आवाज निकले, तो एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त नाटक रचयिता कौन है भैया? चंद्रगुप्त किसने लिखा है? तो चंद्रगुप्त हो गई, स्कंदगुप्त हो गई, और ध्रुव स्वामिनी हो गई, झरना है, आंसू है, तितली है, लहर है, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब आपके जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला याद रखिएगा सभी लोग। बोलो क्लियर है क्या सभी को? यहाँ पे भारतेंदु होगा, भारतेंदु नहीं। समझ पा रहे हो या एक्सप्लेन करना है बता दीजिएगा, ठीक है। अगला कह रहा है लज्जा किस लेखक की लेखक या लेखिका की रचना है बताएगा? तस्लीमा नसरीन की, यशपाल जी की, कन्हैया जी की, जैनेन्द्र कुमार जी। आपको बताना है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो लज्जा है ना, इस समय बांग्ला का मामला भी चल रहा है, तो ये बांग्ला पे आधारित, बांग्ला का उपन्यास है। क्या बोलेंगे? बांग्ला का उपन्यास है, बांग्ला का उपन्यास है, बांग्लादेश का समझ लीजिए उपन्यास है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसका नाम है लज्जा। ये किसने लिखा है? तो तस्लीमा नसरीन जी ने लिखा है। क्या बोलेंगे? ये आपकी तस्लीमा नसरीन जी हुई हैं जिन्होंने इसकी रचना करी है, सभी लोग याद रखिएगा। बहुत शानदार। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है, आपको बताना है। कायाकल्प है, जय पराजय है, रंगभूमि है, प्रेमाश्रय है। मैंने आपको ये रचना पहले भी कराई है आपको, ये वाली। बोलो सर ये जो जय पराजय है ना, बाकी सब मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, ये जो जय पराजय है ना, ये किसकी लिखी है? तो ये उपेंद्र नाथ अस्क साहब है। कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं, ये उन्हीं के द्वारा लिखी गई रचना है, याद रखिएगा। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कह रहा 2.5 आखर प्रेम के, अक्षर लिख गया है, यहाँ पे आखर होना चाहिए था, कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। ये किसकी रचना है, कोई बताएगा क्या मुझे? जल्दी से कमेंट करेगा सभी के सभी। बहुत शानदार, लाजवाब, सभी का आंसर बढ़िया आ रहा है अभी तक। आपको बता दूं 95% की एक्यूरेसी है आप लोगों की। क्या बोलेंगे? ये लिखा है कबीरदास जी ने। किसने लिखा है? बोलो सर कबीरदास जी ने लिखा है। बी वाला आंसर सभी लोग राइट याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे मानसरोवर में। अब देखिए समझिएगा, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं बताइएगा? जयशंकर प्रसाद, कृष्णा सोबती, हरशंकर परसाई, प्रेमचंद जी। तो ये तो सभी को पता है भाई, मानसरोवर है। अब देखिए इनकी 2 रचनाएं इंपॉर्टेंट है जो कि कांस्टेबल में आई भी है। मानसरोवर है, सेवा सदन, सेवा सदन ये भी इंपॉर्टेंट है इनकी। बाकी गबन भी आई हुई है, आपको पता ही होगा। गोदान भी है, गोदान है। कर्मभूमि है, अगर लिखने पे आ जाए तो बहुत सारी हैं। कर्मभूमि है इनकी, रंगभूमि है इनकी, रंगभूमि है, प्रेम पचीसी है, बहुत सारी रचनाएं। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? अब इसमें से ऐसे कौन से कवि हैं जिनकी काव्य भाषा भैया ब्रज नहीं है बताइएगा? सूरदास जी हैं, बिहारी लाल जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब हैं, मैथिली शरण गुप्त साहब हैं। इसमें से किसकी रचनाएं जो है वो ब्रज भाषा में देखने को नहीं मिलती हैं? जारा शेख भैया क्या चाहते हो मतलब?
तुम्हारी हंसी हर समय बत्ती सी निकलती रहती है भाई। बिल्कुल आ रहे हैं, बढ़िया, बहुत शानदार काव्यांश जी। सभी लोग आंसर करिएगा स्पीड में, बिल्कुल बहुत शानदार, सभी का आंसर आ रहा है। जितने लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र किया है ना, सोच लेना, सूरदास जी की भी रचना ब्रजभाषा में, बिहारी लाल भी रचना इनकी ब्रजभाषा में ही इन्होंने लिखी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी हैं। मैथिली शरण गुप्त साहब नहीं, मैथिली शरण गुप्त साहब की जो भाषा जो रचनाएं मिलती हैं वो खड़ी बोली में मिलती हैं। आपकी किसमें बोली मिलती हैं? खड़ी बोली में मिलती है, याद रखिएगा, जिसको हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं, खड़ी बोली को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना, यह रचना संग्रह ब्रज भाषा की है, आपको बताना है। अब कबीर ग्रंथावली है, पद्मावत है, रामचरितमानस है, रसखान रचनावली है। अब देखिए समझिएगा सभी लोग ध्यान से, जो कबीर जी की भाषा मिलती है वो कौन सी मिलती है? बोले सर वो पंचमेल खिचड़ी मिलती है, पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी, ठीक है। अच्छा सॉरी, कबीर ग्रंथावली है ये। पद्मावत किसमें लिखी है? पद्मावत अवधी भाषा में लिखी है। किसमें लिखी है? अवधी भाषा में। रामचरितमानस किसमें लिखी है? बोलो सर अवधी भाषा में। अब बचा कौन? रसखान रचनावली, रसखान रचनावली है या फिर कबीर ग्रंथावली है? तो क्या बोलेंगे यहां पे, ये जो रसखान रचनावली है ना, ये किसमें मिलती है? तो बोलो सर ये ब्रजभाषा में मिलती है। डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि जो रसखान जी की लैंग्वेज थी ना, तो रसखान जी की लैंग्वेज भी कौन सी थी? बोलो सर वो भी ब्रजभाषा में ही, क्योंकि कृष्ण के भक्त थे, अनन्य भक्त थे रसखान, तो कृष्ण जी की भाषाएं आपकी ब्रजभाषा में ही देखने को मिलती हैं। ठीक है। कह रहा कबीर दास की भाषा कौन सी है, बताइएगा। कबीर दास की भाषा अभी मैंने बताया, कबीर दास की भाषा पहली बात तो सदुक्कड़ी है। पहली बात क्या है? बोलो सर सदुक्कड़ी है। ध्यान रखिएगा ये ज्ञानाश्रयी शाखा से बिलोंग करते थे, ज्ञानाश्रयी शाखा से बिलोंग करते थे, ठीक है। निर्गुण काव्य धारा से बिलोंग करते थे, निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा के कवि थे, ठीक है। निर्गुण काव्य धारा के कवि थे, ज्ञानाश्रयी शाखा से बिलोंग करते थे, और भक्ति काल के कवि थे। किस काल के हैं ये? तो भक्ति काल के। इनका काल भी पूछ लिया जाता है। सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ये सबको पता है भैया, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसमें आपको कुछ ज्यादा वो करना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है, बताइएगा। रीतिकाल का कवि कौन मिलता है, बताएंगे। सभी लोग कमेंट करिएगा, जितने लोग भी, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? रीतिकाल के कवि यहां कौन मिलते हैं? बोलो सर बिहारी साहब मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राग दरबारी के रचनाकार कौन है, बताइएगा। राग दरबारी किसने लिखा है? सरदार जोशी जी, श्रीलाल शुक्ल जी, राही मासूम रजा जी, हरशंकर परसाई जी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसके लिए इनको क्या बोलते हैं, 1969 के समथिंग में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। और ये कौन है? तो बोलो सर ये श्रीलाल शुक्ल जी हैं। बी वाला आंसर याद रखिएगा सभी लोग। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ स्पीड में। बहुत शानदार। अगला देखेंगे, जामुन का पेड़ किसकी रचना है, बताइएगा। जामुन का पेड़ किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी है, विष्णु प्रभाकर है, शिवरानी देवी है, या कृष्णचंद्र है? तो बोलो सर कृष्णचंद्र जी की है। ये नए हैं आपके लिए, ध्यान रखिएगा। कर्मभूमि पुस्तक के लेखक कौन है? कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगर बात आए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो याद रखिएगा इनकी कुछ रचनाएं हैं, लिख देता हूं, आपसे पूछी जा सकती हैं इस बार। अशोक के फूल, अशोक के फूल, आलोक पर्व, आलोक पर्व, पुनर्नवा, याद रखिएगा पुनर्नवा, ठीक है। अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, याद रखिएगा आत्मकथा। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य की भूमिका, क्या बोलेंगे? हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी है इन्होंने, ठीक है। ये आलोचनात्मक हैं, आलोचनात्मक ये रचनाएं हैं दो। उसके बाद इन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी लिखा है। क्या बोलेंगे? उद्भव और विकास भी लिखा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको लिख दिया मैंने। तो कर्मभूमि किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं रामचंद्र शुक्ला जी की बात करूं तो इन्होंने चिंतामणि की रचना करी। क्या बोलेंगे? चिंतामणि की रचना करी है, याद रखिएगा।
इन्होंने रस मीमांसा की रचना करी है, रस मीमांसा याद रखिएगा इनकी एक रचना मिलती है विचार वीथी, याद रखिएगा विचार वीथी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, क्या बोलेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, इनको भी याद रखिएगा सभी लोग। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी के सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैदेही वनवास किसकी रचना है, कोई बताएगा। वैदेही वनवास रामधारी सिंह दिनकर हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं या प्रेमचंद जी हैं। तो दिनकर जी की रचनाएं जैसे कुरुक्षेत्र हो गई आपकी, और हुंकार है, रेणुका है, ये सारी मिलती हैं। बाकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की वैदेही वनवास मिलती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिट्टी की बारात रचना किसकी है, कोई बताएगा। इसके लिए 1974 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। मिट्टी की बारात इन्होंने लिखी थी और इनका नाम क्या है, तो बोलो सर इनका नाम है शिवमंगल सुमन जी। क्या बोलेंगे, शिवमंगल सुमन जी को 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। किसके लिए, मिट्टी की बारात के लिए, सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है, कोई बताएगा। मैथिली शरण गुप्त हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, या फिर आपके धर्मवीर भारती हैं, या हरिशंकर परसाई जी हैं। कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से। लाइक वाइक वाला बटन दबाते हुए चलिएगा। अच्छा, अरे जारा शेख को कोई ब्लॉक कर दो, अब बड़े दिन हो गए हैं इनको मुझे बर्दाश्त करते हुए, अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है भाई इनका मेरे से। तो मैं गुहार करता हूं अपनी टेक्निकल टीम से, जारा शेख जी को ब्लॉक कर दिया जाए। ये बहुत क्लास में बतियाते हैं, हर समय मुंह बनाए रहते हैं ऐसे, मतलब कुछ भी लिखा करते हैं भाई साहब। जारा शेख जी आ जाओ, खैर यहाँ पे ये हरिशंकर परसाई जी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मैं भी आपसे पूछ ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है बताएगा कोई। भगवान सिंह जी की है, चंद्रवरदाई जी की है। देखिए चंद्रवरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो लिखा था रासक शैली में, पृथ्वीराज रासो लिखा है इन्होंने, पृथ्वीराज रासो। ये जो पृथ्वीराज रासो है ना, ध्यान रखिएगा, ये आदिकाल का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है, आदिकाल का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है, प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ला जी के द्वारा। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पृथ्वीराज रासो, ये जो है ना आपकी, इसमें 69 सर्ग मिलते हैं। सर्ग को क्या कहा गया है, सर्ग को इसमें समय कहा गया है। ऐसे 59 क्या मिलते हैं, 69 यहाँ पे समय मिलते हैं। समय को क्या कहा गया है, मतलब समय को ही यहाँ पे, अरे यार पहले ऐसे लिखते हैं समय और फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं सर्ग, इसमें सर्ग को समय कहा गया है, ठीक है। अब जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है, तो ये भट्ट केदार साहब की रचना है। किसकी रचना है, भट्ट केदार। ये भी आपके आदिकाल के ही रचनाकार हैं भट्ट केदार जी, ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा से बिलोंग करता है। अब ज्ञानाश्रयी शाखा से कौन बिलोंग करता है, अभी मैंने बताया कबीरदास जी करते हैं भाई, कबीरदास जी हैं क्या, बोले सर हैं। तुलसीदास जी कहां से बिलोंग करते हैं, देखिए समझिएगा थोड़ा सा भक्ति काल के बारे में। ये क्या है, बोले सर ये भक्ति काल है। भक्ति काल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो सगुण काव्य धारा में डिवाइड किया गया था, और एक किसमें, एक निर्गुण काव्य धारा में डिवाइड किया गया है, ठीक है। निर्गुण काव्य धारा में, निर्गुण, देखिए सगुण काव्य धारा को दो भागों में, एक कौन सा, एक राम भक्ति, और एक कौन सा, बोलो सर एक कृष्ण भक्ति, ठीक है। राम भक्ति में आपको कौन मिलते हैं, तुलसी जी मिलते हैं। कृष्ण भक्ति में आपको सूरदास जी मिलते हैं। यहां इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ज्ञानाश्रयी शाखा में और एक किस में डिवाइड किया गया, प्रेमाश्रयी शाखा में। तो ज्ञानाश्रयी शाखा में आपको कबीरदास जी मिलते हैं और प्रेमाश्रयी शाखा में आपको जायसी साहब मिलते हैं, ठीक है। इसका पूरा पोस्टमार्टम ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो गया, यहाँ पे राइट हो गया। अगला कह रहा है भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है बताइएगा। उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं, जिन्होंने जय पराजय लिखी है, जय पराजय की रचना करी है, या फिर आपके जगदीश चंद्र माथुर साहब हैं, धर्मवीर भारती जी हैं, या फिर मोहन राकेश जी हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे भोर का तारा रचना किसने लिखी थी बताइएगा। तो बोलो सर ये जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। कामायनी के रचनाकार कौन है, अभी बता चुका हूं, ये दूसरी बार क्वेश्चन आया है, जयशंकर प्रसाद साहब हैं। डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है, कोई ऐसा शेर नहीं है जिसको समझ में ना आ रहा हो। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है, तो इनकी एक रचना है जिसका नाम है पारिजात। क्या बोलेंगे, इनकी रचना है जिसका नाम क्या है, बोलो सर जिसका नाम है पारिजात। और ये किसकी रचना है आपको बताना है,
मैंने ये बता दिया, ये रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। अच्छा साहब, मृदुला गर्ग हैं, रमेश चंद्र शाह हैं, रामदरस मिश्र हैं या नासिरा शर्मा जी हैं? बिल्कुल सही, सभी का आंसर एकदम बढ़िया है। बोले सर ये नासिरा शर्मा जी हैं, डी वाला आंसर याद रखिएगा। कह रहा कछुआ धर्म मारिस मोहि कुठाऊं, कछुआ धर्म मारिस मोहि कुठाऊं ये अलग है, कछुआ धर्म रचना अलग है। ये दो रचनाएं हैं आपकी। ये किसकी? अध्यापक पूर्ण सिंह चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब की, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की या राम वृक्ष वेनीपुरी जी की है, आपको बताना है। तो ये लोअर पीसीएस में एक बार क्वेश्चन आया था, मारिस मोहि कुठाऊं किसकी रचना है? तो बोले सर चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब की रचना है। बी वाला आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को? बहुत बढ़िया। अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? अब इसमें कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? अब मेरे साथ समझिएगा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। अच्छा, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री में समझ में नहीं आता है अरुण जी, फिर से मैं बता दूंगा। देखिए ज्ञानाश्री का मतलब क्या हो गया? जो ज्ञान को मोस्ट मानते थे। प्रेमाश्री, जो ज्ञानाश्री मतलब ज्ञान को ही ईश्वर का मार्ग मानते थे, प्रेमाश्री में प्रेम को ईश्वर का मार्ग मानते थे। तो प्रेमाश्री के जयसी साहब हो गए, ज्ञानाश्री के कबीर साहब हो गए। ठीक है, अब यहां क्या कह रहा है कि भैया रामचरितमानस है, इनकी गीतावली है, श्री कृष्ण गीतावली है, भक्तमाल नहीं है। अब आप कहोगे सर भक्तमाल किसकी है? तो ये भी आदिकाल के कवि हैं जिनका नाम है नाभादास जी। क्या बोलेंगे? नाभादास जी। नाभादास की ये रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बहुत बढ़िया जी। सूरदास की झोपड़ी कहानी के रचनाकार कौन है बताइएगा? सूरदास की झोपड़ी किसने लिखी है? कोई बताएगा? सूरदास जी ने लिखी है खुद, प्रेमचंद, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। अब क्या बोल रहा है यहां पे? कह रहा भैया सूरदास की झोपड़ी किसने लिखी है? आपको आंसर करके बताना है। आपने एक रचना सुनी होगी जिसका नाम है रंगभूमि। रंगभूमि, रंगभूमि कहानी का हिस्सा है। रंगभूमि का हिस्सा ही है ये कहानी। ये रंगभूमि का हिस्सा है। कौन सी? बोलो सर ये जो आपकी लिखी है सूरदास की झोपड़ी, ये रंगभूमि का हिस्सा है। और रंगभूमि किसने लिखी है? तो बोलो सर रंगभूमि लिखी है आपके मुंशी प्रेमचंद्र दास जी। अब मुंशी प्रेमचंद जी का आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके, जितने लोग भी हैं, इनका मूल नाम क्या था, ओरिजिनल नाम क्या था? मनोहर श्याम जोशी जी की रचना इसमें से कौन सी है बताइएगा। विनय पत्रिका तो तुलसी जी की है भाई। किसकी है? ये तो तुलसीदास जी की है, ध्यान रखिएगा, तुलसीदास जी की। अजात शत्रु किसकी है? अजात शत्रु है जयशंकर प्रसाद साहब की। किसकी है? बोलो सर जयशंकर प्रसाद जी की है, ध्यान रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी की। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद जी। अनामिका किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला। अब तो आंसर बता दो यार, अब तो आंसर बता दो सभी लोग, अब भी नहीं बता पाओगे। हरिया हरक्वीज की हैरानी, ये किसकी है? बोलो सर ये है मनोहर श्याम जोशी जी की। तो ये क्वेश्चन कैसा है? ये क्वेश्चन एलिमिनेशन वाला है, एलिमिनेट करने वाला है। बिल्कुल, धनपत राय जी नाम था, बहुत बढ़िया। आत्मकथ्य कविता के लेखक कौन है बताइएगा? सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं? किसकी बात कर रहा है? आत्मकथ्य की बात कर रहा है। और आत्मकथ्य जो कविता है ना मेरे भाई, वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा सभी लोग। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है जरा बताइएगा? झूठा सच, ईदगाह, परीक्षा और बड़े भाई साहब। आपको बताना है सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा। तो मैं बता चुका हूं, ईदगाह है इनकी, परीक्षा भी है, बड़े भाई साहब भी है, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, ये सारी रचनाएं नहीं की हैं। झूठा सच यशपाल जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी है? यशपाल जी के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है, कौन कह रहा है भाई झूठा सच? भारत भारती ने, क्या नाम है, धर्मवीर भारती जी, बहुत शानदार। मधुशाला किसकी रचना है बताइएगा? मधुशाला, परीक्षा इनकी है, ईदगाह भी है, बड़े भाई साहब की बेटी। झूठा सच यशपाल जी की है। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला आपके हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर। और इनकी एक रचना है दो चट्टाने करके, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनकी रचना है दो चट्टाने। दो चट्टाने के लिए क्या मिला है इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ ही मिला है ना। और एक इनकी रचना है जिसके लिए इनको क्या कहते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। कामसूत्र निम्न में से किसकी रचना है बताइएगा? कामसूत्र भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना करी। किसकी रचना करी है? नाट्यशास्त्र लिखा है भरत मुनि ने, ठीक है। बाणभट्ट हैं,
वात्स्यायन है, कौटिल्य साहब हैं, तो कौटिल्य साहब ने अर्थशास्त्र की रचना करी है। कामसूत्र की रचना किसने करी है? बोलो सर कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। बोलो क्लियर हुआ क्या? अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि जिनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, इसमें से कौन सी रचना उनकी है बताइएगा। अच्छा कौन से हैं, कौन है ये पूछ रहे हैं आपसे। तो देखिए तुलसीदास जी की तो भाषा अवधी है, ठीक है, इनकी भी अवधी है। बिहारी जी की ब्रज भाषा है। बचे कौन? तो बोल सर विद्यापति जी। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली इन्हीं की रचना है, ध्यान रखिएगा। अगर हाँ, 2 चट्टाने के लिए साहित्य अकादमी मिला है ना, हमने ज्ञानपीठ लिख दिया यहाँ पे, इसको एक बार देखिएगा। ज्ञानपीठ और साहित्य में कभी कभी कंफ्यूजन होती है। निम्न विकल्पों में से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी बताइएगा? तार सप्तक, आंगन के पार द्वार, बावरा अहेरी और अग्नि रेखा। बावरा अहेरी आपके अज्ञेय साहब की, किसकी है? अज्ञेय साहब की। उसके बाद आंगन के पार द्वार इन्हीं की रचना है, अज्ञेय साहब की। तार सप्तक और अग्नि रेखा 2 में से कौन सी एक महादेवी वर्मा की है? तो बोलो सर अग्नि रेखा जो है ये महादेवी वर्मा की है। अच्छा महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं लिख देता हूं मैं। इनकी प्रथम काव्य संग्रह निहार है, नीरजा इनकी रचना है, गिल्लू इनकी रचना है, याद रखिएगा गिल्लू है। दीप शिखा करके है, ये भी याद रखना है, दीप शिखा। उसके बाद इनकी एक रचना आती है जिसका नाम है सांध्य गीत, ऊपर लिखता हूं। इनकी एक रचना है जिसका नाम है सांध्य गीत, याद रखिएगा, सांध्य गीत याद रखिएगा, ठीक है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं याद रखिएगा। इनकी एक रचना है जिसका नाम है अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र याद रखिएगा, चलचित्र। ये किसके? बोलो सर ये भी इन्हीं की, महादेवी वर्मा की। इनकी एक रचना है यामा, यामा जिसके लिए 1982 में क्या मिला था? इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्रज भाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है? आपको बताना है। सदल मिश्र जी की है, लल्लू लाल जी की है, या फिर विट्ठल नाथ जी की है, या नाभादास जी की है? तो सभा विलास किसकी रचना है, कोई बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। अग्नि रेखा महादेवी वर्मा की रचना है। रश्मि भी है, निहार भी है, गिल्लू भी है, नीरजा भी है, सांदगीत भी है, अतीत के चलचित्र भी है। अब यहाँ के पे क्या बोलेंगे? सभा विलास लल्लू लाल जी की रचना है। बी वाला आंसर सभी लोग याद रखिएगा। अमृतलाल नागर जी को कौन सी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? किसको? अमृतलाल नागर जी को। मैंने आपको बताया था कि इनको कब मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो 1967 ही बताया था ना मैंने। 1967 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। और वो इनकी कौन सी रचना थी? तो बोले सर अमृत और विष रचना थी, याद रखिएगा। इन्हीं की रचना है मानस का हंस भी, लेकिन अमृत और विष के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। एक वृक्ष की हत्या, ये पाठ है कि रचनाकार कौन है बताइएगा। विनोद कुमार शुक्ल हैं, अजय जी हैं, अज्ञेय जी हैं, कुंवर नारायण साहब हैं, रामधारी सिंह दिनकर साहब हैं। आपको बताना है क्या एक वृक्ष की हत्या किसने लिखा था? तो एक वृक्ष की हत्या लिखा था आपके कुंवर नारायण साहब। ऑप्शन नंबर यहां पे सी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपका इंतजार कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना और रचनाकार सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखी गई है? यामा, उर्वशी, चिदंबरा, कितनी नाव में कितनी बार? सभी लोग आंसर करके स्पीड में ठोकिएगा। अब देखो यामा महादेवी वर्मा जी की है, आपको पता है, लिखने की आवश्यकता है क्या? महादेवी वर्मा जी। उर्वशी किसके द्वारा लिखी गई है? दिनकर साहब के द्वारा लिखी गई है। इनको क्या मिला था? इसके लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी चिदंबरा। चिदंबरा सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखी गई है। इसके लिए 1968 में इनको प्रथम ज्ञानपीठ, हिंदी का प्रथम, हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब आपको बताना कितनी नाव में कितनी बार, ये किसकी रचना है? कमेंट करके बताइएगा मुझे सभी लोग। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं, हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। रवि जी पहला मिला था किसको? जी शंकर क्रूप जी को, मलयालम भाषा से बिलोंग करते थे। पलक पावड़े कविता के रचनाकार कौन है बताइएगा? पलक पावड़े कविता किसने लिखी है भाई? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। पलक पावड़े किसने रचना लिखी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिऔंध का जब नाम आता है तो इनकी एक रचना है पलक पावड़े, भी आप लोग याद रखिएगा। बोलो क्लियर सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे स्पीड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा कौन सी रचना नहीं लिखी गई है? तो निशा निमंत्रण तो लिखी गई है, इन्होंने एकांत संगीत भी लिखा है, इन्होंने मिलन यामिनी भी लिखा है। मिलन यामिनी ये शायद 1937-37 के समथिंग में लिखी गई है। हे मेरी तुम ये रचना इन्होंने नहीं लिखी है। अब आप कहोगे सर फिर ये रचना लिखी किसने है, जरा बताइएगा। तो ये एक हुए हैं आपके केदारनाथ अग्रवाल जी, केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला आता है, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसमें से? तो अज्ञे जी को मिला नहीं है, इनको ज्ञानपीठ और साहित्य दोनों मिला है। इनको नहीं मिला, इनको ज्ञानपीठ साहित्य दोनों मिला है। नागार्जुन साहब हैं, ऑप्शन नंबर डी वाला याद रखिएगा, नागार्जुन, जिनकी रचना का नाम है युगधारा। क्लियर, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार इसमें से कौन सा है? ज्ञानपीठ है, भारत भारती है, या फिर सलाका सम्मान है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो हिंदी साहित्य अकादमी ही की तरफ से दिया जाता है जिसका नाम है सलाका सम्मान। क्या बोलेंगे? सलाका सम्मान, ये यूपी में दिया जाता है आपका, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, सुमित्रानंद पंत को सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों से। और सर एकदम इस चिदम्बरा के लिए सॉरी कला और बूढ़ा चांद के लिए, कला और बूढ़ा चांद के लिए क्या मिला है? साहित्य अकादमी। चिदम्बरा के लिए क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका मतलब आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था? तो भाई साहब सरस्वती सम्मान किसको मिला है? एक आपके हुए हैं हरिवंश राय बच्चन जी, जिनको 1968 में, याद आ गया, 1968 में इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिएगा। 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किसके लिए? दो चट्टाने के लिए। किसके लिए? दो चट्टाने के लिए। इनको ज्ञानपीठ भी मिला है, ये भी मिला है। हिम तरंगिणी किसका काव्य है बताइएगा? इसी के लिए 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। और इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है आपके माखनलाल चतुर्वेदी साहब। और रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है, निम्न में से किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया गया है बताइएगा? कलम का सिपाही, गबन, कर्मभूमि, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसमें एक क्लू देता हूं, ठीक है? एक क्लू देता हूं, बहुत बढ़िया सा है, जरूर ले लीजिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको, और इनका नाम है अमृत राय जी। अमृत राय जी, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। किसके लिए? अब आपको रचना बतानी है। कब नवाजा गया है? तो शायद 1963 के समथिंग में। इन्होंने एक रचना लिखी थी, मुंशी प्रेमचंद कलम का सिपाही। इसके लिए इनको, अमृत राय जी को, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला देखेंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध की कृति कौन सी है बताइएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध की कौन सी है इसमें से बताइएगा? संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, चांद का मुंह टेढ़ा, बलचनामा। आंसर करेंगे। बलचनामा किसने लिखा है? नागार्जुन साहब ने लिखा है। किसने लिखा है? नागार्जुन साहब ने। ठीक है, उसके बाद आता है कल सुनना मुझे, ये लिखा है सुदामा पांडे उर्फ धूमिल साहब ने। ठीक है, और सड़क से, संसद से सड़क तक, ये भी इन्होंने लिखा है। संसद से सड़क तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। चांद का मुंह टेढ़ा किसने लिखा है? गजानन माधव मुक्तिबोध साहब ने लिखा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से रचना कागज ते कैनवास। अब देखो, अगर अच्छे से इसको समझो, गुरुजी 70 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। हमको लगता है उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार भारत भारती और सलाका दिल्ली द्वारा दिया जाता है। नहीं साहब, ये जो सलाका सम्मान है ना, कहां गया? सलाका सम्मान, यही उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार के फंडिंग से सलाका सम्मान दिया जाता है। देख लेगा एक बार, मैं भी देखूंगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है क्या? कागज ते कैनवास। अगर इसको अच्छे से देखोगे तो आपको इसमें ही आंसर मिल जाएगा। कागज ते कैनवास थोड़ा सा पंजाब वाला नहीं लग रहा है? ओ कागज ते कैनवास भाई लिख दी। तो कागज ते कैनवास किसकी है? अमृता प्रीतम जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी वाला याद रखिएगा सभी लोग। क्लियर सभी को? चलिए
जल्दी जल्दी आंसर करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन कह रहा हुंकार किसका काव्य है बताइएगा। हुंकार किसका काव्य है? अब हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब दिनकर साहब की रचना है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिए। क्या बोलेंगे? परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार। तो ये वीर रस की प्रधानता मिलती है इनके उसमें, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये सब रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन कह रहा है कि भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी मिला था। क्या मिला था, कोई बताएगा? तमस के लिए 1975 में क्या दिया गया था? 1975 में 1975 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। इनकी रचना तमस है, बसंती है, ये इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा। क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अज्ञेय कृति कितनी नाव में कितनी बार के लिए इनको क्या दिया गया था? कितनी नाव में कितनी बार, ये अज्ञेय जी का है, ध्यान रखिएगा। और इसको 1964 में क्या मिला था? बोलो सर, 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला राइट होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है उर्वशी कृति के लिए दिनकर को प्राप्त हुआ पुरस्कार कौन सा है? उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कहां गया? ये कब मिला था? 1972 में, बता चुका हूं कई बार। अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है बताइएगा? अन्या से अनन्या ये किसकी आत्मकथा है बताइएगा? कृष्णा अग्निहोत्री, प्रभा खेतान, ममता कालिया, अनीता राकेश। तो ये किसकी रचना है? बोल सर, ये प्रभा खेतान जी की रचना है। हाँ, प्रभा खेतान जी की रचना है, प्रभा खेतान जी। चलो आओ थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, अज्ञेय कृति कितनी नावों में कितनी बार? 1964 में, 1964 में इसको क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ठीक है। यही वाला पूछना था, और कौन सा पूछना था बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ। एक मिनट रुको। और कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर बताओ ना यार। 69 आ जाओ। 69 कहां गया? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसको मिला है? तो 69 नागार्जुन साहब को, ठीक है। अब रुको, मैं इसका पोस्टमार्टम कर ही देता हूं, आपको एक एक डिटेल बतानी पड़ती है ना। 69 का हाँ यार, सुमित्रानंद पंत साहब है, माफ करना भाई, सुमित्रानंद पंत जी हैं। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार नागार्जुन साहब को नहीं मिला है, सुमित्रानंद पंत जी को मिला है, बिल्कुल। तो इसको सही कर देना, 69 वाला गलती हो गई यहाँ पे, जल्दी में वो दब गया। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहाँ है? ये वाला आ जाओ। राग दरबारी किसके रचना है बताइएगा? राग दरबारी किसकी रचना है? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, सुमित्रानंद पंत जी, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट कर दीजिएगा। यहां पूछ रहा है राग दरबारी किसकी रचना है, जरा कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी के सभी, बताओ भैया राग दरबारी। तो राग दरबारी अभी बताया था, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, और ये श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए होगा, पीछे मैं क्वेश्चन ये बता चुका हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, कोई बताएगा? ठेठ हिंदी का ठाठ ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओंद, किशोरी दास वाजपेयी, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी जी। कह रहा कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? बोल सर, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है। बी वाला आंसर सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमचंद का मूल नाम क्या है, कोई बताएगा? प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? धनपत राय, गुलाब राय? तो ये बता ही चुका हूं, इनका मूल नाम क्या है? बोलो सर, धनपत राय है। ऑप्शन नंबर ए वाला क्लिक करिएगा। क्वेश्चन अगला आ रहा है, रामचंद्रिका किस कवि की रचना है बताएंगे? सभी लोग कमेंट करिएगा, जितने लोग भी, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भैया। देखो, जो तुम बता रहे हो ना, आ जाओ बता ही देता हूं। कहां गया? इनको भी, इनका भी कंफ्यूजन दूर कर दूं,
आंगन के पार द्वार, और कितनी नाव में कितनी बार? एक मिनट, कितनी नाव में कितनी बार? इसके लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार अज्ञे जी को, सी वाला आंसर लिखिएगा। और आंगन के पार द्वार, मैं इसको आंगन के पार द्वार समझा, आंगन के पार द्वार, पार द्वार, इसके लिए इनको 1964 में ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1964 में साहित्य अकादमी, कितनी नाव में कितनी बार? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग सही कर लीजिएगा। हाँ, 2 क्वेश्चन सही करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनको 1978 में कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, 2 क्वेश्चन सही करिएगा। अब आराम से चलेंगे, स्पीड में नहीं चलेंगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामचंद्रिका किस कवि की रचना है बताइएगा। तो रामचंद्रिका भैया केशव दास जी ने लिखा है। किसने लिखा है? केशव दास जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला कह रहा मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। तो मीरा ने अपना प्रियतम माना है श्री कृष्ण जी को। किसको माना है? श्री कृष्ण जी को ही अपना प्रियतम माना है इन्होंने। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो बोले सर सूरदास जी के गुरु कौन थे? तो आपको पता है वल्लभाचार्य थे। और वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ थे। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना करी थी, ध्यान रखिएगा, 1500 कुछ में। अखरवाट के रचनाकार कौन है? तो अखरवाट, पद्मावत, ये सब किसने लिखा है? ये सब जायसी साहब ने लिखा है, याद रखिएगा। तो यहां पे आंसर क्या होगा? सर मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी रख देंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा गया है? तो हिंदी साहित्य के किस काल को वीरगाथा काल कहा है? तो बोलो सर आदि काल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। और आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ला जी ने। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है बताइएगा? विद्यापति हैं, नरपति नाल हैं, खुमाण हैं, या फिर चंद्रवरदाई साहब हैं? कमेंट करके सभी लोग बताएंगे जल्दी से, थोड़ा सा स्पीड में कमेंट करिएगा। देखिए नरपत नाल ने क्या लिखा है? बोल सर इन्होंने बीसल देव रासो की रचना करी। किसकी रचना करी है? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो की रचना किसने करी है? तो बोलो सर बीसल देव रासो की रचना करी है नरपत नाल ने। एक आती है खुमाण रासो करके, अगर इसको लिखेंगे, मैं इधर अलग लिख देता हूं। देखिए यहां पे आते हैं आपके जगनिक साहब। अगर जगनिक आए जगनिक, तो इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने आलखंड की रचना करी है। आलखंड याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने आलखंड की रचना करी है। और आपका क्या बोलते हैं, परमाल रासो की रचना करी है। परमाल रासो, परमाल रासो किसने लिखा है? तो सर परमाल रासो इन्होंने ही लिखा है। किसने? जगनिक साहब ने, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। उसके बाद एक हुए हैं आपके दलपति विजय। दलपति विजय, दलपति विजय ने क्या लिखा है? इन्होंने खुमाण रासो की रचना करी। खुमाण रासो की रचना करी, ठीक है, ये 2 याद रखिएगा। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई साहब ने लिखा है। इसके बारे में मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं। क्वेश्चन कह रहा पृथ्वीराज रासो में प्रधान रस कौन सा मिलता है? तो भैया पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा है। तृतीय के बारे में वीर रस की प्रधानता मिलती है। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? अर्थात समय बोले सर्ग को बोलते हैं, समय सर्ग को बोलते हैं। 69 सर्ग हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? पूर्ण किसने किया? तो क्या बोलोगे? जल्लड़ साहब ने पूर्ण किया था। और ये जल्लड़ कौन थे? बोलो सर ये चंद्रवरदाई के पुत्र थे। चंद्रवरदाई के पुत्र थे जल्लड़। इन्होंने इसको क्या किया था? इन्होंने पूर्ण किया था। लास्ट में एक लाइन मिलती है, आपको पता होगा कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है अब न चीख चौहान। तो ये किसने लिखा था? जल्लड़ साहब ने। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है बताइएगा? तो यहाँ पे सबरीपा है, सरहपा है, लुइपा है, नारोपा है। तो इसमें से सबसे सटीक आंसर क्या होगा? बोलो सर सबसे सटीक आंसर यहाँ पे सरहपा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा सभी लोग। बोलो क्लियर हुआ सभी को? अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है सूरसागर के रचयिता कौन है बताइएगा? देखिए विद्यापति 3 बार आए हैं, एक बार फिर से लिख देता हूं। इनकी एक रचना है कीर्तिलता, इनकी एक रचना है कीर्ति पताका। क्या बोलेंगे? कीर्ति पताका, याद रखिएगा कीर्ति पताका। और इनकी एक रचना है जिसका नाम है पदावली। ये 3 रचनाएं इनकी बड़ी फेमस हैं। ये मैथिली में लिखी गई है, मैथिली भाषा में। बाकी ये दोनों अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं। ये मैं बता चुका हूं आपको, अवहट्ट भाषा में, ठीक है, अवहट्ट। अच्छा अब कह रहा है सूरसागर, सूरदास जी की रचना है। सूरसागर, सूरसारावली, ये सब किसकी है? सूरसागर सूरदास जी की रचना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? आपको बताना है।
अब इसमें सूरसागर तुलसीदास जी की नहीं है, बाकी सब किसकी है? बोलो सर बाकी सब इन्हीं की है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। मृगावती किसकी रचना है? कोई बताएगा? अमीर खुसरो साहब है, विद्यापति है, कुतुबन है, जायसी है। तो मृगावती किसने लिखा है? बोलो सर मृगावती कुतुबन जी ने लिखा है। बी वाला आंसर सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? कुछ उपाधियां हैं, इनको याद रखिएगा। तो मैथिली शरण गुप्ता को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है। गांधी जी ने इनको उपाधि दी थी राष्ट्र कवि। सुमित्रानंद पंत को क्या कहा जाता है? छायावाद का जनक, छायावाद का जनक कहा जाता है। इनको झारखंडी कवि भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? झारखंडी कवि भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और सुमित्रानंद पंत जी को क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है। बी वाला आंसर सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला आता है, निम्न में से लल्लू लाल की रचना इसमें से कौन सी है? सुख सागर है, प्रेम सागर है, नासिकेतोपाख्यान है। सदल मिश्र जी ने लिखा है इसको, सदल मिश्र ने, ठीक है। और यहां पे आपका इनकी जो रचना है वो प्रेम सागर है, प्रेम का सागर लल्लू लाल जी ने लिखा है, याद रखिएगा। बोलो क्लियर सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा नासिकेतोपाख्यान किसकी है? मैंने आपको बताया सदल मिश्रा जी की रचना है। तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बताइएगा। तो पंचवटी साकेत, पंचवटी है, साकेत है, सैरंद्री है, यशोधरा है, और ये सब किसकी रचना है? बोले सर ये सब इन्हीं की रचना है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त साहब की रचना है। सी वाला आंसर सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कोई बताएगा? तो कवियों का कवि किसे कहा जाता है? सर सभी लोग आंसर करके बताएंगे। कवियों का कवि, जल्दी जल्दी, बहुत शानदार। कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर जी। किसको कहा जाता है? बोलो सर शमशेर बहादुर इनका पूरा नाम है, कवियों का कवि कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि कहा है? गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि कहा है? महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और मैथिली शरण गुप्त जी को क्या कहा जाता है? कवियों का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन अगला है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन डैश में डैश जगह पे आयोजित हुआ था। तो पहला कहां हुआ था? 1975 में नागपुर में हुआ था, याद रखिएगा। कब? 1975 में, 1975 में नागपुर में हुआ था, सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला आ रहा है कामायनी किसकी रचना है? कई बार बता चुका हूं, कामायनी किसकी है? बोल सर ये आपकी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई रचना है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन और आता है भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कब आपका रिलीज हुआ था, संपादित हुआ था? तो 30 मई, इसी दिन पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 1826 को, ठीक है। ये आपका साप्ताहिक था, साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है। और ये प्रत्येक मंगलवार को प्रकाशित होता था। कहां से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से, ठीक है। पंडित जुगुल किशोर शुक्ल नाम था इनका, शुक्ल ऐसे लिखेंगे। पंडित जुगुल किशोर शुक्ल द्वारा उदंत मार्तंड, क्या बोलेंगे? उदंत मार्तंड, यह आपका प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, ध्यान रखिएगा। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। कनुप्रिया किसकी रचना है? कोई बताएगा? कनुप्रिया, अब देखो कनुप्रिया हो गई, 7 गीत वर्ष हो गए, 7 गीत वर्ष, ठीक है। सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, ठीक है। क्या बोलेंगे? ठंडा लोहा, इनकी रचना है जिसका नाम है ठंडा लोहा, ठीक है। उसके बाद इनकी रचना है जिसका नाम है चांद और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी, सॉरी, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। और ये कौन है? तो बोलो सर ये धर्मवीर भारती साहब है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, मन करे तो लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सभी लोग स्पीड में करते जाइएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है, हाँ, अंधा युग भी इन्हीं की रचना है, ठेले पर हिमालय भी धर्मवीर भारती जी की है। झूठा सच किसकी रचना है? कोई बताएगा मुझे? चलो जी, सभी लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे और बताएंगे झूठा सच किसकी रचना है।
जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। झूठा सच, तो मैं बता चुका हूं झूठा सच किसकी रचना है। झूठा सच, बोले सर झूठा सच यशपाल जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला कह रहा मिलजुल मन किसकी रचना है, किसकी उपन्यास है, जरा बताइएगा। मिलजुल मन किसका उपन्यास है, तो बोले सर मिलजुल मन मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। किसका है, मृदुला गर्ग जी। क्वेश्चन अगला कह रहा है कुटज निबंध के निबंधकार कौन है, बताइएगा। तो कुटज किसका है, बाबू गुलाब राय, विद्यानिवास मिश्र, मुक्ति बोध, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की सारी रचनाएं मैंने लिखी थी, कुटज नहीं लिखा था। कुटज किसका है, बोले सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। डी वाला आंसर सभी लोग याद रखिएगा। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे, बताइएगा। लीलाधर जुगड़ी अखिलेश साहब थे, या फिर हरिप्रकाश उपाध्याय थे, या विष्णु प्रसाद तिवारी थे। आपको बताना है क्या, ये तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे, बताएंगे। इनका पूरा नाम है अखिलेश अवस्थी, लखनऊ से ये प्रकाशित होती थी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है। गजानन माधव मुक्ति बोध का नाम आता है, तो सर ये मुक्ति बोध जी की रचना है। बी वाला आंसर सभी लोग याद रखेंगे। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक, देखिए इनका तो जरूर आता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 से लेकर के और 1920 तक इन्होंने लगभग क्या बोलते 17 वर्ष तक इसका बढ़िया संपादक रहे थे। और ये कौन है, तो बोलो सर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। डी वाला आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा कि भारत भारती के रचयिता कौन है, ये सब पढ़ चुके हो। भारत भारती लिखी है आपके मैथिली शरण गुप्त साहब ने, सी आंसर हो जाएगा। कृष्णा सोबती के किस उपन्यास में अविभाजित पंजाब की ग्रामीण संस्कृति का दर्पण है। जो विभाजित नहीं हुआ था उसकी ग्रामीण संस्कृति का दर्शन मिलता है। इनकी कौन सी रचना है आपको बताना है, सभी लोग कमेंट करेंगे। जिसके लिए मैंने आपको बताया भी है पीछे कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था, सॉरी ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया था। जिंदगी नामा इनकी रचना है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा के संपादक कौन है, कोई बताएगा। जुगल किशोर है, बालकृष्ण भट्ट हैं, बाल मुकुंद गुप्ता हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे स्पीड में। कवि वचन सुधा ये किसने संपादन किया था इसका, क्या बोलेंगे यहां पे, भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब। कवि वचन सुधा इन्होंने लिखा था। इनकी सत्य हरिश्चंद्र भी एक थी। भारत दुर्दशा किसकी रचना है, तो सर भारत दुर्दशा ये भी किसकी है, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब की है, याद रखेंगे भारत दुर्दशा। प्रेम वाटिका किसकी रचना है, देखो आगे रचना प्रेम वाटिका। अब यहां पे रसखान और भारतेंदु हरिश्चंद्र दोनों है। अगर यहां पे ऐसे ब्रैकेट में लिखा होता, अगर ऐसे लिखा होता प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका वाटिका कविता, तब आप क्या कहते, तब आप कहते भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब ऐसे आया है प्रेम वाटिका काव्य कृति, क्या कह रहा है, प्रेम वाटिका काव्य कृति किसकी है। अब देखो यहां पे काव्य कृति पूछा है, तब आप क्या कहोगे, तब आप रसखान कहोगे। अगर पूरा कविता कहता तब किसकी, तब आप भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते, वो भी तब जब यहां पे रसखान ऑप्शन में नहीं होते तब। ठीक है। अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई है, इसमें से बताइएगा। गुनाहों का देवता, भ्रमर गीत, दीप शिखा, पद्मावत। तो पद्मावत किसकी है, जयसी साहब की है। दीप शिखा किसकी है, महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा। ठीक है। गुनाहों का देवता किसकी है, बोलो सर गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती साहब की है। सभी लोग याद रखिएगा। बोलो क्लियर सभी को, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। और भ्रमर गीत तो आपको पता ही है, सूरदास जी ने लिखा है, सूरदास जी ने। साहित्य लहरी भी इन्होंने लिखा है, सूरदास। अगला क्वेश्चन कह रहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला का निबंध इसमें से कौन सा मिलता है, बताइएगा। माटी का फूल है, चिंतामणि है, क्षण भर बोले कण मुस्काए, आलोक पर्व किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, हजारी प्रसाद जी का है, ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है। उसके बाद चिंतामणि किसका है, बोलो सर चिंतामणि निबंध रामचंद्र शुक्ला जी के द्वारा लिखा गया है। सभी लोग याद रखेंगे। बताओ क्लियर हुआ क्या। माटी का फूल और माटी की मूर्तें करके एक रचना आती है, माटी का फूल और माटी की मूर्तें, ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। रामवृक्ष बेनीपुरी याद रखिएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी, ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। क्षण भर बोले कण मुस्काए, कन्हैयालाल मिश्र जी की रचना है, कन्हैयालाल मिश्र जी की रचना है, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर दास की भाषा आपको पता ही है भैया, सदुक्कड़ी थी, तो बी वाला आंसर यहां पे राइट होगा। माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था हिम तरंगिणी के लिए, कब
सॉरी बी वाला होगा हिमतरंगिणी 1955 प्रथम। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा, देखो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है और एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। वीडियो एग्जाम 2023 में आपका पूछा गया है, 2023 में जो वीडियो का एग्जाम हुआ था आपका क्या कहते हैं यूपीएससी के द्वारा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राग गोविंद, राग गोविंद किसकी रचना है? अभी मैंने बताया भी था, ये शायद पीछे आया था, गीत गोविंद आया था, राग गोविंद आया था। तो यहां कह रहा है राग गोविंद किसकी रचना है, जरा कमेंट करके बताएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी लोग। राग गोविंद है यहां पे, ध्यान रखिएगा, राग गोविंद ये किसकी रचना है? तो आपने अभी पढ़ा था पीछे, राग गोविंद मीराबाई की रचना है, मीराबाई जी की, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा आदि कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को, वाल्मीकि जी को, सूरदास जी को या तुलसी जी को? किसकी बात कर रहा है? बोलो सर आदि कवि किसे कहा जाता है? तो आदि कवि आपको बताना है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्टार विस्टार दीजिएगा। आपने देखा होगा 18 फरवरी से इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो आदि कवि किसे कहा जाता है? बिल्कुल वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। इन्होंने रामायण की रचना करी। किसकी रचना करी है? रामायण की रचना करी है, याद रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है तुलसीदास की रचना नहीं है। अब इसमें तुलसीदास की रचना रामलला नाचू लिखी है इन्होंने, पार्वती मंगल लिखी है इन्होंने, जानकी मंगल लिखी है, राम रक्षा स्तोत्र इन्होंने नहीं लिखा है। क्या बोलेंगे? राम रक्षा स्तोत्र इन्होंने नहीं लिखा है। अब आपके दिमाग में आएगा सर फिर ये लिखा किसने है? आपके दिमाग में क्या आएगा? राम रक्षा स्तोत्र किसने लिखा है? कोई बताएगा मुझे? तो एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है बौद्धि कौशिक ऋषि करके, वो हुए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार बता चुका हूं, चिदंबरा को 1968 में, उर्वशी को 1972 में, यामा को 1982 में, ध्यान रखिएगा 1982 में, ठीक है। और 1972 में कितनी नाव में कितनी बार? 72 है ना, 78 है, याद नहीं है, देख लेना। अगला कह रहा है कि किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है, बताइएगा। किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है, याद बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी के सभी। 1978 है, कितनी नाव में कितनी बार? 1978, ठीक है, 1978। कह रहा किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामशेर बहादुर सिंह, या फिर मुंशी प्रेमचंद, या अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश? सभी लोग कमेंट करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? कवि सम्राट की बात कर रहा है, कवियों का कवि नहीं कह रहा है, कवि सम्राट की बात कर रहा है। और कवि सम्राट कहा जाता है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश साहब को। सी वाला आंसर याद रखिएगा। कवि सम्राट किसे बोला जाता है? प्रोफेसर अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिओंद को कहा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा सुमित्रानंद पंत को किस कृति के लिए, अरे कितनी बार पूछेगा यार, चिदंबरा के लिए। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना करी है? सूरदास की भाषा ही अब ब्रज भाषा है भाई, ये मुख्य है ब्रज भाषा के मुख्य कवि, बी वाला आंसर राइट होगा। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्यालो, ये सब किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना निम्न में से कौन है? झरना किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी। जूही की कली निहार किसकी है? महादेवी वर्मा। अब कर दिया मैंने 50-50, अब कर दिया मैंने 50-50। आंसर करके बताओ कौन होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो स्पीड में सभी के सभी। क्या बोलेंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला की रचना कौन है? गुंजन किसकी है? सुमित्रानंद पंत साहब की है। सूर्यकांत त्रिपाठी, सॉरी हाँ, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला आता है क्या? अगला आता है कि कौन से काव्य रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पे बेला है, सांदगीत है, निहार है, नीरजा है। जल्दी जल्दी आंसर करके बताओ, ये सारी चीजें बता चुका हूं, जल्दी से। चलिए, गुंजन सुमित्रानंद पंत की है बच्चे, सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है कि भैया कौन सी काव्य महादेवी वर्मा की नहीं है? थोड़ा सा प्लीज स्पीड बढ़ाइएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी। बोलो सर सांदगीत है, निहार है, नीरजा है, बेला नहीं है। बेला किसकी है? बोलो सर बेला निराला साहब की। किसकी है? बोलो सर ये निराला जी की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला।
व्यास सम्मान प्राप्त शिव प्रसाद सिंह की कृति नीला चांद किस विधा की रचना है? नीला चांद के बारे में अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, हमने सबने पीछे पढ़ा था। और नीला जो चांद है वो किस विधा की रचना है आपको बताना है। सभी लोग कमेंट करेगा, सभी लोग स्पीड में कमेंट करेगा, जल्दी जल्दी बता दो सभी के सभी। चलिए, नीला चांद जिसके लिए 1990 में क्या मिला है इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो यहां पे उपन्यास हो जाएगी, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा आपका। जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है? बताइएगा सभी लोग। कह रहा जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे स्पीड में। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर साहब। कौन है ये? रामधारी सिंह दिनकर साहब। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा अपर लेवल में चला गया है भैया। स्मृति रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, हमारे आराध्य, इसमें से जो महादेवी वर्मा की रचना है सॉरी, इसमें कौन सी संस्मरण नहीं है आपको बताना है। कमेंट करेंगे सभी लोग। संस्मरण मतलब जानते हो क्या होता है? संस्मरण मतलब जो किसी को याद करके लिखा गया हो, किसी की याद में, किसी चीजों को याद करके। बिल्कुल बोलो सर, हमारे अध्याय, हमारे आराध्य, ये इनका संस्मरण नहीं है। ये भी संस्मरण ही है। क्या है? ये भी संस्मरण ही, ध्यान रखिएगा। ये भी क्या है? बोलो सर ये भी संस्मरण है, लेकिन ये किसका है? तो ये बनारसी दास चतुर्वेदी साहब है। बनारसी दास चतुर्वेदी साहब है, एक चतुर्वेदी, ये उनका है। क्वेश्चन अगला कह रहा नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो भरत मुनि साहब की है। अगर मैं बात करूं कालिदास की, तो इनकी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे रघुवंशम करके मिलती है, रघुवंशम, रघुवंशम, कुमार संभवम, कुमार संभवम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तो बीए में पूरा पूरा वो रहता है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, ऋतु संहारम, ऋतु संहारम, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये कालिदास जी की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। ठीक है, डी वाला आंसर आपका भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया है। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? कोई बताएगा क्या? अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? इनके देखिए, इनका जो मूल नाम था, इनका अगर मूल नाम पूछा जाए आपसे तो क्या था? बोले सर अबुल हसन था। क्या कहेंगे? अबुल हसन था, ध्यान रखिएगा। एटा के रहने वाले थे, एटा उसके। और इनका जो इनकी जो मतलब इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। खड़ी बोली, ये खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं, खड़ी बोली का प्रथम कवि, ठीक है ना, प्रथम कवि कहा जाता है। इन्होंने हिंदी के लिए सबसे पहले हिंदवी का शब्द का प्रयोग किया है। इनकी जो उपाधि है हिंदवी का प्रयोग किया है। इनकी जो उपाधि है वो तोताए हिंद करके, क्या बोलेंगे? तोताए हिंद किसे कहा जाता है? तोताए हिंद इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, और इनके जो गुरु थे उनका नाम आपको बताना है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या नवाब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। तो इनके गुरु का नाम क्या था? औलिया से याद रखना। मैंने तो औलिया से ही याद रखा है इनके गुरु का नाम। बोलो सर इनके जो गुरु थे वो कौन थे? कहेंगे सर वो औलिया थे। औलिया से याद रखना, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, डी आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती, ये चिश्ती दरगाह बनी है शायद, अकबर जिनको गुरु मानते थे वो। दिए गए विकल्पों में से जिनके अकबर जिनकी पूजा करते थे, पदावली के रचनाकार कौन है? तो पदावली के रचनाकार विद्यापति जी हैं। और ये जो पदावली है ये मैथिली भाषा में लिखी गई है, याद रखिएगा। किस भाषा में है? और सर ये मैथिली भाषा में लिखी गई है, याद रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य है? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित रचना है? जरा कमेंट करके बताइएगा। सुदामा चरित की बात कर रहा है।
तो सुदामा चरित आपके नरोत्तम दास जी की रचना है। क्वेश्चन अगला आता है कि खुमार रासों के रचनाकार कौन है, जरा बताइएगा। अभी मैंने बताया था जगनिक साहब ने परमाल रासो लिखा है, परमाल रासो। जगनिक साहब ने आलखंड की रचना करी, आलखंड, ठीक है। और उसके बाद आपके दलपति विजय, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने खुमार रासों की रचना करी है। अभी मैंने आपको पीछे बताया भी था। बोलो क्लियर हुआ क्या? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ जल्दी से। हाँ, जगनी ये नल सिंह भाई साहब, इन्होंने विजयपाल, नल सिंह है और एक है नरपति नाल, तो नरसिंह जी ने विजयपाल रासो लिखा है। हाँ याद है, विजयपाल रासो, विजयपाल रासो, ठीक है। इतने रचनाकार हैं कि सारे रचनाकार दिमाग में नहीं आते। इन्होंने नरपति नाल ने बीसल देव रासो लिखा है, अभी पीछे बताया था, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो इन्होंने लिखा है। और ये सब रासक शैली में लिखी गई हैं, सारे के सारे आदि ग्रंथ हैं और सारे के सारे वीर रस में लिखे गए हैं, याद रखेगा। हाँ, एटा के कासगंज में जन्म हुआ था अमीर खुसरो साहब का। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में है, किस, क्या कहा जाता है इनको भाई? खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। अब जब खड़ी बोली के प्रथम कवि है तो खड़ी बोली में ही लिखेंगे ना। नाभादास का संबंध किस भक्ति शाखा से है, बताइएगा। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति या कृष्ण भक्ति? तो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी के तो है नहीं साहब, क्या बोलेंगे? ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी के तो है नहीं, फिर किसके हैं? तो नाभादास जी जो हैं ये राम भक्ति शाखा से बिलोंग करते थे। कहां से? बोल सर, राम भक्ति शाखा से बिलोंग करते थे, ध्यान रखिएगा। जयद्रथ वध किस लेखक की रचना है, बताइएगा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। जो जयशंकर वध है वो जयद्रथ वध है, आपका साकेत है, पंचवटी है, यशोधरा है, ये सब रचनाएं किसकी हैं? महाभारत पे जितनी आधारित हैं, सैरंद्री वगैरह, ये सब इन्हीं की है, मैथिली शरण गुप्त साहब की, याद रखिएगा। कह रहा सतसई किसकी एकमात्र रचना है, बताइएगा। तो बिहारी सतसई के नाम से सुना होगा आपने, बिहारी सतसई, इनकी एकमात्र रचना सतसई है। सतसई में लिखे हुए एक एक दोहा, एक एक पद, इनका हिंदी साहित्य के मोतियों में गिना जाता है, ये भी स्टेटमेंट याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना और रचनाकार श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखी गई है? देखिए, जब श्याम नारायण पांडे जी की बात आती है तो आपको पता होगा हल्दी घाटी और जौहर का नाम आता है। क्या बोलेंगे? हल्दी घाटी, जौहर, जौहर, और एक इनकी रचना है तुमुल करके, तुमुल। ये तीन रचनाएं हैं, बाकी इसमें हल्दी घाटी और जौहर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी के सभी। वीर सतसई आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं इतनी ज्यादा, ये लिखा है आपके सूर्यमल मिश्र जी ने। हाँ, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है, मैं बता चुका हूं। अर्धनारीश्वर किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर जी, तो ये पीछे मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। और ये उर्वशी गलत लिख गया है, उर्वशी ऐसे लिखेंगे, जिसको 1972 में क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये दिनकर जी के द्वारा, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार, माफ कीजिएगा, ज्ञानपीठ मिला है, और ये दिनकर जी के द्वारा दी गई है, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है भाई? मंगलेश डबराल है नहीं, जयशंकर प्रसाद है नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी, गिरजा कुमार है नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की, निराला जी की कुकुरमुत्ता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा पल्लव किसकी रचना है? ग्रंथि है, पल्लव है, ये सब किसकी रचनाएं हैं, कोई बताएगा? ग्रंथि, पल्लव वगैरह ये सब किसकी रचनाएं हैं? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग स्पीड में। ग्रंथि हो गई, पल्लव हो गई। देखिए, सुमित्रानंद पंत हैं, हरिवंश, देखिए इनकी तो है नहीं, इनकी भी नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, दो में से किसी एक की हो सकती है। तो क्या बोलेंगे? कहेंगे सर ये पंत साहब की रचना है, ऑप्शन नंबर ए वाला सभी लोग कर दीजिएगा। क्वेश्चन अगला आता है कंकाल उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो कंकाल हो गया, तितली हो गया, झरना हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, जन्मेजय का नागयज्ञ हो गया, ये सब जयशंकर प्रसाद जी के हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है, बताइएगा। रसज्ञ रंजन की बात कर रहा है, रसज्ञ रंजन किसका है जरा बताइएगा। रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है रसज्ञ रंजन? आपको बताना है सभी। रसज्ञ रंजन, हौसले के तरकस में कोशिश का एक तीर जिंदा रखो, हार जाओ सब कुछ मगर फिर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। बहुत बढ़िया, इनका नाम है मृदुल कमल जी, और मृदुल का विलोम होता है कठोर, ध्यान रखिएगा। तो ये किसकी है? बोले सर ये आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। रसज्ञ रंजन जो है
निबंध संकलन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे, बताइएगा। ब्राह्मण पत्रिका, प्रताप पत्रिका, हिंदी प्रदीप या कवि वचन सुधा। सभी लोग कमेंट करो जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। देखिए कवि वचन सुधा और सत्य हरिश्चंद्र और बाल बोधनी करके एक आती है, ये किसकी है बोल सर, ये भारतेंदु साहब की। ये किसकी है बोल सर, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब की, हरिश्चंद्र, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद आता है आपका क्या बोलते हैं आपका ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखी थी ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूं मैं, नारायण मिश्र। उसके बाद आती है आपकी हिंदी प्रदीप और आपकी आती है क्या बोलते हैं प्रताप करके। तो प्रताप लिखी थी गणेश शंकर विद्यार्थी हुए आपके, गणेश शंकर विद्यार्थी साहब, गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने क्या लिखा था, ये लिखा था हिंदी प्रदीप जो है ये किसने लिखा था, बालकृष्ण भट्ट जी की पत्रिका थी, इसी का संपादक इन्होंने किया था। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु जी के द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है, आपको बताना है। कमेंट करेंगे सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। मृदुल का विलोम रुक्ष होता है, अच्छा फिर मृषण का विलोम क्या होता है मेरे भाई, मृषण का विलोम फिर क्या होगा। देखिए समझिएगा, बाल बोधनी इन्होंने लिखा है, हरिश्चंद्र मैगजीन भी लिखा है, कवि वचन सुधा भी लिखा है। काशी पत्रिका नहीं है, ये भाई साहब एक बलदेव साहब हुए, क्या बोलेंगे, काशी पत्रिका, ये बलदेव जी ने लिखी थी, एक हुए बलदेव साहब, ठीक है, बलदेव प्रसाद इनका नाम है पूरा, तो बलदेव प्रसाद की ये काशी पत्रिका है, ध्यान रखिएगा। भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे बताइएगा। तो थोड़ा सा पत्रिका भी देख लेते हैं, किसकी बात कर रहा है, भारत बंधु की बात कर रहा है साहब। भारत बंधु किसने लिखा है, तो भारत बंधु लिखा है तोताराम जी ने। किसने लिखा है, बोलो सर ये तोताराम जी ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सी पत्रिका मासिक पत्रिका नहीं है, सुधा है, जागरण है, साहित्य संदेश है और विशाल भारत है, कमेंट करके बताइएगा। तो ये थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो जागरण है ना, ये आपकी पत्रिका मासिक पत्रिका नहीं है, बाकी सब की सब कौन सी है, मासिक पत्रिका है, ये आपकी साप्ताहिक पत्रिका है, ठीक है। अगला कह रहा मुक नायक पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। अच्छा मुक नायक क्यों इंपॉर्टेंट है कोई बताएगा, मूक नायक करके है ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता दूं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था पत्र, ध्यान रखिएगा। ये प्रकाशित किया गया था आपका 1920 में, क्या बोलेंगे 1920 में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन करा बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था। ये आप समझ लेना, जीएस के क्वेश्चन पढ़ रहे हो, बाई गॉड हिंदी में ये बहुत कम ही पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। बहिष्कृत भारत आपको पता है ये किसने लिखा था, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा था। क्या बोलेंगे, बहिष्कृत भारत किसने लिखा है, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा है। इनका पूरा नाम था डॉक्टर राम भीमराव अंबेडकर, ध्यान रखिएगा। और ये जो है आपका मराठी भाषा का पत्र था, इन्होंने मराठी भाषा में लिखा था, मराठी भाषा। अब इसका ईयर पूछ रहा है, ईयर आप लोग बता दो कौन सा है, तो क्या बोलेंगे 1927 में, 1927 में इसका प्रकाशन हुआ था, बी वाला आंसर याद रखिएगा। आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं है। अब आलोचना पत्रिका के संपादक कौन नहीं है, अरुण कमल है, परमानंद श्रीवास्तव है, नामवर सिंह है, कमला प्रसाद जी हैं, इसमें से कौन से नहीं है आपको ये बताना है। कमेंट करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया जी, जल्दी जल्दी बताएंगे, मारो, अभी कहां खत्म यार, अभी तो बहुत क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा। देखिए इसका जो प्रकाशन हुआ था वो आपका अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर में, और ये आपका अक्टूबर 1951 में प्रकाश मतलब हुआ था पहली बार। अरुण कमल जी भी थे इसके, परमानंद श्रीवास्तव भी थे, नामवर सिंह भी थे इसके पत्रिका के संपादक, लेकिन कमला प्रसाद जी नहीं थे। तो डी वाला आंसर आप सभी का राइट होगा।
और मुझे लग रहा है डी वाला आंसर बहुत कम ही लोगों का आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है बताइएगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका है, उसका नाम है भाषा। क्या नाम है? बोलो सर भाषा। डी वाला याद रखेंगे। युगमानस पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कोई बताएगा? युगमानस पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कितना समय हो गया है वैसे? अभी तो यार 9 नहीं बजे है, आप लोग अभी परेशान होने लगे, कैसे काम चलेगा बताओ जी। युगमानस पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था आंध्र प्रदेश से। भाषा के आधार पर सबसे पहला यही प्रदेश डिवाइड हुआ था, ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण का प्रकाशन अभी मैंने बताया था, किसने किया था? ब्राह्मण का प्रकाशन कौन? मिश्रा जी थे भाई। अभी आपने मिश्रा जी का एक नाम लिया था, ठीक है। ब्राह्मण का प्रकाशन उन्होंने किया था, कोई बताएगा मुझे? प्रताप नारायण मिश्र जी। कौन थे ये? ब्राह्मण पत्रिका के प्रताप नारायण मिश्र साहब थे, उन्होंने किया था। और ये कहां के रहने वाले थे? अपने कानपुर के रहने वाले थे। कहां से हुआ था इसका प्रकाशन? कानपुर से हुआ था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले क्या कब ईयर, अगर आपसे पूछ ले तो ये मान के चलिएगा 1856 के समथिंग में प्रकाशन हुआ था। रामविलास शर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया है जरा बताइएगा। रामविलास शर्मा जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है बताइएगा। नया साहित्य, स्वदेश, भारत या वीड़ा? चलिए जी आंसर छापो सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। रामविलास शर्मा, देखिए रामविलास शर्मा जी के द्वारा नए साहित्य, क्या बोलेंगे, नया साहित्य किया गया था। और ये क्या कहते हैं आपका जो स्वदेश है, ये पत्रिका ये आपके दरस प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने किया था। और भारत पत्रिका नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था। और वीणा का मुझे याद नहीं है, वीणा ये नंद वाजपेयी साहब हैं, उन्होंने किया था, ध्यान रखिएगा। और क्या कहते हैं बीड़ा का शायद अंबिका प्रसाद हैं, उन्होंने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया था आपको बताना है। हरिश्चंद्र चंद्रिका, शुभ चिंतक, बाला बोधिनी या उचित वक्ता? कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से। चलिए ईयर तो पता नहीं है, देख लेना एक बार। चलो जी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी के सभी। इसको बाला बोधनी या बाल बोधनी बोला जाता है, ठीक है ना। तो बाला बोधनी इन्होंने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कबीर के काव्य संकलन में कबीर ग्रंथावली के रचनाकार कौन है? कबीर ग्रंथावली लिखी है किसी ने, और कबीर ग्रंथावली के रचनाकार कौन है बताएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी हैं, या फिर आपके श्याम सुंदर दास जी हैं, धर्मदास जी हैं, नंददास जी हैं, आपके कौन है भैया जिन्होंने कबीर ग्रंथावली लिखी है? तो सर इन्होंने तुलसी ग्रंथावली लिखी है, इन्होंने जायसी ग्रंथावली लिखी है। तुलसी ग्रंथावली इन्होंने जायसी ग्रंथावली लिखी है, जायसी ग्रंथावली, ठीक है। और मैं आपको बता दूं श्याम सुंदर दास जी ने क्या लिखा है, इन्होंने कबीर ग्रंथावली लिखी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है बताइएगा। बनारस अखबार है, समाचार सुधावर्षण है, अवध अखबार है, या जगत हित, आपका जगत हित कारक है? कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। इसका प्रकाशन हुआ था 1854 के समथिंग में, 1854 के समथिंग में इसका प्रकाशन हुआ था, याद रखिएगा। एक आपके हुए हैं श्याम सुंदर सेन साहब, श्याम सुंदर सेन साहब हुए हैं, उन्होंने ही इसका प्रकाशन किया था, ठीक है। और इसका नाम क्या है तो बोलो सर इसका नाम है आपका समाचार सुधावर्षण करके। क्या बोलेंगे? समाचार, बिल्कुल समाचार सुधावर्षण 1854 में श्याम सुंदर सेन जी के द्वारा इसका संपादन किया गया था। साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान रखिएगा, और आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है। साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका 1900 क्या बोलते हैं आपका इसका जो है मुकुट बिहारी जी ने किया था 1950 के समथिंग में, 1950 के समथिंग में इसके संपादक थे शायद मुकुट बिहारी जी के द्वारा, ठीक है ना।
तो ये ज्यादातर क्वेश्चन आपके जीएस में पूछे जाते हैं। मुकुट विहारी वर्मा इनका नाम था पूरा, 1950 में संपादन किया था इसका, और ये नई दिल्ली से संपादित होती थी। बी वाला ये जीएस में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो यहां पर रिवीजन कर लेते हैं। मनोहर श्याम जोशी किस पत्रिका के संपादक थे बताइएगा, किस पत्रिका के संपादक थे? जब आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो ना, तो हिस्ट्री वगैरह में वही पत्र पत्रिका आते हैं। अब चूंकि पत्र पत्रिका हिंदी का भी पार्ट है, तो हिंदी में भी इसको ठोकते हैं। चलिए, मनोहर श्याम जोशी किस पत्रिका के संपादक थे बताइएगा? इन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान लिखा था। क्या बोलेंगे? साप्ताहिक हिंदुस्तान का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है बताइएगा? भाषा, आजकल, गवेषणा या गगनांचल है? कमेंट करेंगे सभी लोग और बताएंगे जल्दी जल्दी। क्या बोलेंगे? केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है? तो बोले सर आगरा की पत्रिका इसमें गवेषणा है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतेंदु पत्र कहां से प्रकाशित होता था बताइएगा? जो भारतेंदु पत्र है, मेरठ से, कलकत्ता से, बनारस से या वृंदावन से, भारतेंदु पत्र कहां से प्रकाशित होता था? तो भारतेंदु पत्र आपका मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, 1883 के दशक में। क्या बोलेंगे? 1883 राधाचरण गोस्वामी साहब, राधाचरण गोस्वामी जी के द्वारा भारतेंदु पत्र का संपादन किया गया था। और ये जो संपादन होता था ना, ये वृंदावन से होता था, याद रखिएगा। कहां से? वृंदावन से होता था। ऑप्शन नंबर डी वाला सभी लोग याद रखिएगा, 1883 के दशक में। ठीक है। हिंदी प्रदीप, ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये जो हिंदी प्रदीप है ना, ये आपका किसका समाचार पत्र है? तो हिंदी प्रदीप ये 1877 में क्या हुआ था? इसका संपादन हुआ था पहली बार। ठीक है, हिंदी प्रदीप। और ये आपकी मासिक पत्रिका थी। क्या बोलेंगे? ये आपकी मासिक पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है अभ्युदय के संपादक कौन थे बताइएगा? ये भी आपका जीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभ्युदय के संपादक कौन थे? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अभ्युदय लिखा था आपके मदन मोहन मालवीय ने। किसने लिखा था? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसका संपादन किया गया था। सभी लोग याद रखिएगा, 1907 के समथिंग में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1907 में अभ्युदय का संपादन हुआ था। 1907 में हुआ था। अगला कह रहा बहुवचन पत्रिका के प्रकाशन किसने किया है? बहुवचन पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? कौन करता था? कौन संस्थान करती थी? ये पूछना चाह रहा है। कमेंट करके बताएगा। अभी इसके बाद गद्यांश भी हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग गद्यांश भी करेंगे। तो बहुवचन की बात कर रहा है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी वाला याद रखिएगा सभी लोग। क्लियर सभी को? चलिए, गणेश शंकर विद्यार्थी, अभी इनके बारे में मैंने आपको बताया था। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने किसका प्रकाशन किया था? तो अभ्युदय तो मदन मोहन मालवीय साहब है, मदन मोहन मालवीय। इनके बारे में अभी मैंने आपको पीछे बताया था। ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी इन्होंने प्रताप का किया था। ठीक है, इनके बारे में भी मैं आपको बता ही चुका हूं। प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये कई बार आपका हिंदी में ही बेसिकली पूछा गया है। तो प्रेमचंद जी के द्वारा एक पत्रिका लिखी जाती थी जिसका नाम था हंस। अब आपको ये बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हंस थी ना, ये प्रकाशित कहां से होती थी? ये बताइएगा, कमेंट करके छापिएगा, कहां से प्रकाशित होती थी हंस पत्रिका? वागर्थ पत्रिका के प्रकाशन कौन करता था? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, केंद्रीय हिंदी संस्थान करती थी, साहित्य अकादमी करता था या भारतीय भाषा परिषद करता था? कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। तो बोले सर इसका जो प्रकाशन होता था वो कहां से होता था? भारतीय भाषा परिषद से इसका प्रकाशन होता था। ऑप्शन नंबर डी वाला सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर सभी को? कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशक कौन थे बताइएगा? समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशक कौन थे यहां पे? तो साहित्य अकादमी से प्रकाशित होता था। कहां से प्रकाशित होता था? साहित्य अकादमी से। इनमें से अपेक्षा संपादक, सारी पत्रिका भर दिया है। अपेक्षा के संपादक कौन थे बताएगा? शिवराज सिंह बेचैन, एन सिंह, तेज सिंह, राजेंद्र यादव। कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे स्पीड में। तो अपेक्षा के संपादक कौन थे? कोई बताएगा मुझे? अपेक्षा के संपादक थे डॉक्टर तेज सिंह, नाम है इनका। क्या बोलेंगे? डॉक्टर तेज सिंह। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ईयर आपको इसकी याद करने की जरूरत नहीं है,
बाई चांस ईयर पूछ ले तो 13 जुलाई 1946 वगैरह लिख दी, 13 जुलाई 1946 के समथिंग में किया जाता था। ठीक है, खैर अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी ने नहीं किया है? मर्यादा, माधुरी, जागरण और सुधा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। मर्यादा, आपका मर्यादा, माधुरी, जागरण और सुधा। तो मर्यादा का किया था इन्होंने बनारस से, माधुरी का भी किया है, जागरण भी किया है, सुधा का इन्होंने नहीं किया है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। कौन सा आंसर? डी वाला राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कमेंट करके बताएंगे। तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हिंदी प्रदीप अज्ञे जी ने, उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर जी ने, बता ही चुका हूं 30 मई 1826। ठीक है, बंगदूत राजा राम मोहन राय, कथाक्रम शैलेंद्र सागर। जीएस का क्वेश्चन है ये, हिंदी में इन्होंने डाल के दिया है। हिंदी प्रदीप अज्ञे जी ने नहीं लिखा है, हिंदी प्रदीप लिखा था आपके बालकृष्ण भट्ट साहब ने। किसने लिखा था? बोलो सर ये लिखा है बालकृष्ण भट्ट साहब ने, बालकृष्ण भट्ट साहब ने लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। और अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? ये बढ़िया क्वेश्चन है यार। आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, संयुक्त काल। तो आधुनिक काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, और उसके बाद आपका आदिकाल भी तो है, आदिकाल है। ठीक है, कौन सा काल नहीं है? तो बोले सर संयुक्त काल नहीं है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। अभी तो बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको अब हिंदी के ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, खुमान रासो के रचयिता कौन है बताइएगा? जगनिक साहब ने, परमाल रासो, चंद्रवरदाई ने, पृथ्वीराज रासो। अब ये दो तो कट गए साहब, इनके बारे में लिख देता हूं मैं। जगनिक साहब ने क्या किया था? आपका परमाल रासो, परमाल रासो, और उसके बाद आपका आलखंड लिखा है इन्होंने, आलखंड। ठीक है, दलपत विजय ने क्या लिखा है? दलपत विजय, खुमान रासो, और दलपत विजय ने अच्छा खुमान रासो ही तो पूछा है ना, दलपत विजय हो जाएगा। बोलो क्लियर क्या? जल्दी जल्दी बताओ भैया सभी लोग, बहुत शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा मधुमालती किसकी रचना है बताइएगा? जायसी, उस्मान, रामानंद या मंझन? मधुमालती जल्दी जल्दी बताओ, सभी लोग कमेंट करिएगा। मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती लिखा है किसने? मंझन साहब ने लिखा है। किसने लिखा है? प्रोफेसर मंझन जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो वही मैंने बताया आपको, परमाल रासो जो है ये किस नाम से प्रसिद्ध है? बोल सर ये आलखंड के नाम से भी प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को या नहीं हुआ? बीसल देव रासो लिखा है नरपत नाल ने, नरपति नाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। परमाल रासो किसकी रचना है? दो बार आ चुका है, जगनिक साहब की रचना है। तुलसीदास किसकी कविता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। तुलसीदास किसकी कविता है? जल्दी जल्दी बताओ। तुलसीदास किसकी कविता है? जल्दी जल्दी बताओ। तुलसीदास आपने पढ़ा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, क्या बोलेंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भारतेंदु युग की साप्ताहिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर करके बताएगा। यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। आनंद कादम्बिनी ये आपकी 1881 में मिर्जापुर, कालीन भैया वाला जो मिर्जापुर है ये कहां से प्रकाशित होती है? तो बोलो सर मिर्जापुर। ये भी पूछा गया है कहां से प्रकाशित होती थी? तो मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके संपादक थे, ध्यान रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा अतीत के चलचित्र किसके द्वारा रचित रचना है बताइएगा? महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? ये आपको कमेंट करके बताना है। तो भैया मधुमालती, अखरवाट, आखिरी कलाम और पद्मावत, सभी लोग आंसर करके बताइएगा। इनके बारे में मैं कई बार लिख चुका हूं, हजारों बार तो लिखा ही होगा, जितनी बार हम लोगों ने पढ़ा होगा उतनी बार इनके बारे में मैंने लिखा है। ठीक है, कमेंट करेंगे सभी लोग।
मधुमालती मंझन जी ने लिखा है, अभी बताया नहीं मैंने, मंझन क्या बोलेंगे, मंझन जी ने। बाकी अखरवाट, अखरी कलाम, पद्मावत सब इन्हीं की रचनाएं हैं और ये तीनों अवधि भाषा में। पौम चिरऊ की रचना किसने करी है? स्वयंभू है क्या? बोलो सर हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीसल देवरासु ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अभी बताया था, अब आंसर आप लोग बता दो। बीसल देवरासु किसने लिखा है भैया? बीसल देवरासु किसने लिखा है? तो बोलो सर नरपतनाल जी ने लिखा है, बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है? चलिए, एक नाम याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी पूछे कि संदेश रासक किसने लिखा है, संदेश रासक किसने लिखा है, तो आप क्या बोलोगे? संदेश रासक लिखा है भाई साहब अब्दुल रहमान जी ने। निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है बताइएगा? इसमें से अमीर खुसरो की रचना कौन सी नहीं है बताइएगा? पहेलियां तथा मुकरियां, पुरुष परीक्षा, खालिक बारी, दो सुखने। अब देखिए समझिएगा, पहेलियों के जनक कौन? तो बोलो सर पहेलियों के जो जनक हैं वो भाई साहब यही है। खालिक बारी इन्होंने लिखा है, दो सुखने भी लिखा है, पुरुष परीक्षा नहीं लिखा है इन्होंने। और ये जो पुरुष परीक्षा है ना, ये संस्कृत में लिखी गई है। और ये लिखा किसने है? तो बोलो सर ये विद्यापति साहब ने लिखा है। किसने लिखा है? विद्यापति जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है बताइएगा? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? किसने? राहुल सांकृत्यायन साहब ने। कमेंट करके बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये ज्यादातर टीचिंग वाले एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रथम कवि किसको माना है इन्होंने? सरहपा को माना है। किसको माना है? बोले सर हिंदी का प्रथम कवि सरहपा जी को माना है। किसने? राहुल सांकृत्यायन जी। ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है साहब। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रीति प्रवास। क्या कह रहा है? प्रीति प्रवास किसकी रचना है? प्रीति प्रवास सेनापति भूषण, घनानंद नाम। देखिए भूषण की कुछ रचनाएं हैं, जैसे छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक याद रखिएगा, छत्रसाल दशक। दूसनो उल्लास करके है, दूसनो उल्लास इनकी रचना है। भूषण उल्लास भी इनकी एक रचना है। और ये प्रीति प्रवास घनानंद जी की रचना है। प्रीति प्रवास किसकी है? बोलो सर प्रीति प्रवास घनानंद जी की रचना है, याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है बताएगा? किसकी कविता है बताएगा? राम की शक्ति पूजा महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, ज्योतिष प्रसाद अग्रवाल, इन दोनों की नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रानंद पंत जी की है। ठीक है, हाँ पेपर में आ सकता है, दो चार क्वेश्चन तो यहां से मिल ही सकते हैं, एक आध क्वेश्चन। डी वाला आंसर राइट होगा, ये तो आ ही सकता है, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है। झांसी की रानी किसकी रचना है बताइएगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट रचना आ सकता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई रचना है झांसी की रानी। इन्होंने, इनकी एक मेरा नया बचपन भी है, वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी रचना है। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है बताइएगा? आंगन के पार द्वार किसकी रचना है बताइएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी के सभी। आंगन के पार द्वार, इसके बारे में शायद हमारी आपकी अभी थोड़ी देर पहले कुछ बातचीत भी हुई थी, शायद आपको पता होगा। आंगन के पार द्वार के लिए क्वेश्चन कह रहा, पहले मैं सन्नाटा बुनता था। ये क्वेश्चन 2017 यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। हरिवंश राय बच्चन, लीलाधर जगुड़ी और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, शिवमंगल सिंह सुमन कह रहा पहले मैं सन्नाटा बुनता था। ये भी रचना किसकी है? बोले सर ये भी रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे साहब की है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी, इसको कई लोग प्रथम कहानी भी कहते हैं, हिंदी की प्रथम कहानी। इंशाअल्लाह खा लाला श्रीनिवास दास राम रक्षवेनीपुरी, बोले सर इंशाअल्लाह खा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजा भोज का सपना, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। राजा भोज का सपना, ये सारे इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा इधर की जितनी मैंने कराई हैं। राजा भोज का सपना किसकी रचना है आपको बताना है, सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद, क्या बोलेंगे? शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना है। और अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिए गए विकल्पों में से परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? ये आपको बता दूं हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु, ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्लियर? जल्दी जल्दी आंसर करके बताएंगे सभी के सभी। तो उपन्यास, माफ कीजिएगा, हाँ पहला प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। मैं लिख देता हूं, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु। ये किसने लिखा है? जल्दी जल्दी बताएंगे।
लाला श्रीनिवास दास, पूरा नाम नहीं लिखा है इन्होंने, तो लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, आंसर इज बी राइट। क्वेश्चन अगला, और रचनाओं का क्वेश्चन अंतिम है, इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? कीर्तिलता, प्राकृत पैगलम, अच्छा कौन सी है पूछा है यार, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चांड हुए हैं, चांड, ऋषि चांड हुए हैं एक, चांड जी ने क्या लिखा है, ये लिखा है प्राकृत पैगलम। खालिक बारी किसने लिखा है? आमिर खुसरो साहब, आमिर खुसरो साहब। और उसके बाद आता है जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश के बारे में मैं लिख करके आया था, शायद आपको याद हो। जयचंद प्रकाश किसने लिखा है आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद आ जाओ गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। 2 घंटे हो गए क्या अपने को? 2 घंटे हो गए, हाँ 2 घंटे समाप्त हुए। 200 क्वेश्चन 2 घंटे में आपने उड़ाए, ठीक है। अभी तक का सेशन कैसा लगा बताइएगा। अब कितने लोग हैं जो गद्यांश भी करना चाहते हैं, एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। बिल्कुल सही, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार जी का है, क्या बात है, शानदार लिखा है आपने। क्या बोलेंगे, ये जो है ये भट्ट केदार जी का है, और पीछे मैं लिख करके भी आया था, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब आता है अपना गद्यांश। सभी लोग तैयार हैं गद्यांश के लिए? देखिए कुछ इसमें से क्वेश्चन थे जो स्किप करने वाले हैं, जैसे पत्र पत्रिका के कुछ क्वेश्चन थे जिनको स्किप करना है, बहुत ज्यादा उन पे दिमाग नहीं लगाना है। जो मेन है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, मुंशी प्रेमचंद जी की हंस हो गई, कुछ रचनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, भीमराव अंबेडकर वगैरह की, ये सब आपकी पूछी जाती हैं जीएस में। तो कुछ जो हैं आप लोग अगर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना चाहते हैं देख लीजिएगा, जो रचनाएं उधर मैंने कराई हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक बार पीडीएफ से रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉमन रचनाएं हैं जो आपको एग्जाम में मिलने वाली हैं। मैं 100% आपको स्क्रीनशॉट दूंगा जब आपका एग्जाम होगा। इस क्लास से 100% आपको एकाध क्या हर सेट में आपको रचना मिलेंगी, यहीं से आप देखिएगा, 100% बता रहा हूं गारंटी के साथ, क्योंकि सब कॉमन रचनाएं हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अलग से रचना, यही सारी पूछता है, वही मैंने कॉमन रचनाएं लिखी। कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं, तो अरे बारिश हर जगह हो रही है, यूपी में हर जगह बारिश हो रही है। कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं जिनको स्किप करना है, बाकी सारी चीजें एक बार देखना है, पीडीएफ में आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से।